हम इनवाइट करते हैं आप लोग के एक्साइटमेंट के साथ में होस्ट मिस्टर वरुण सर को। तो सर मोस्ट वेलकम है आपका। आप देख सकते हैं हमारे 500 पार्टिसिपेंट भी क्रॉस हो गए हैं, प्लस चैट बॉक्स में बहुत सारे पर्सन फुल्ली एक्साइटेड है जो कि मेगा ट्रेनिंग के लिए कि सर हम भी कैसे बेसिक से जीरो टू हीरो कैसे बन सकते हैं। तो मोस्ट वेलकम है वरुण सर। और सर आप आज बहुत ही ज्यादा गुड लुकिंग लग रहे हैं और वेरी स्मार्ट लग रहे हैं। मोस्ट वेलकम है सर आपका सेशन। सो थैंक यू सो मच गाइस, इतना वार्म वेलकम दिया आपने। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि आप टाइम निकाल के अपना इस सेशन में आए हो, है ना। लेकिन एनर्जी के साथ बैठना पड़ेगा। अगर आप एनर्जी के साथ नहीं बैठे तो आज कुछ सीखने को आपको मिलेगा नहीं, इतना मैं कह देता हूँ। क्योंकि डिस्ट्रैक्शन के बिना अगर ये 2 घंटे आपने इन्वेस्ट कर दिए तो मैं कह सकता हूँ कि आपका कम से कम 1 से 2 महीना डायरेक्टली सेव हो सकता है। जो चीज आप 1 से 2 महीने में सीखने वाले हो इन फ्यूचर, लेकिन वो आज के सेशन में वो सारी चीजें हो जाएंगी। तो अच्छे से आप 1-2 महीने लगाना चाहते हो या 2 घंटे अच्छे से लगाना चाहते हो, अब आप खुद डिसाइड कर लो। ओके, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके पास नोटबुक और पेन होना चाहिए, आपका कैमरा ऑन होना चाहिए। और आज हम वो जानेंगे कि हमें क्या करना होता है, क्यों करना होता है और कैसे करना होता है। ओके, कि जिससे हम लाइफ में सक्सेसफुल हो पाए, जिससे हम ऑनलाइन बिजनेस में सक्सेसफुल हो पाए। ओके, सो आर यू क्लियर? ओके गाइस, तो स्टार्ट करें सेशन को बिना देर के, क्योंकि लंबा जाने वाला सेशन, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा बिल्कुल भी, और तुरंत स्टार्ट करते हैं सारी चीजें। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूं आप लोगों के साथ। आई होप कि आप सब लोगों को क्लियर होगी स्क्रीन मेरी। ओके, सो गाइस, बहुत से लोग आप में से मुझे जानते नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम जो है वरुण है, और इंस्टाग्राम हैंडल मेरा मेंटोर वरुण, और यूट्यूब पे भी हूं। ओके, सो अभी तक सो फार मुझे 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस है ऑनलाइन बिजनेस का। और इससे पहले की जर्नी बताऊं तो बहुत ही खराब चल रही थी। चाहे ऑफलाइन बिजनेस में कहो, चाहे जॉब्स में कहो, मैंने वो हर चीज ट्राई की है जिससे मेरी फैमिली की जिंदगी, मेरा खुद का लाइफस्टाइल बेटर हो सकता था। लेकिन काफी हद तक ट्राई करने के बाद भी लॉस हुआ या चीजें नहीं हो पाई। लेकिन जिस दिन से मैंने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया, चीजों को सीखा, इंप्लीमेंट किया, उसके बाद से मैं अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाया हूं। तो जो जो अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं गाइस, एक बार टाइप यस इन द चैट बॉक्स। एक बार टाइप यस एवरीबॉडी। 550 पार्टिसिपेंट एक्साइटेड है, तो यस कैसा होना चाहिए उनका आपको पता होगा, राइट? ओके, ओके 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 ओके, ग्रेट। सो सो मच एक्साइटमेंट। और आज के सेशन में आपको मैं लाइव दिखा सकता हूं, आप गवाह हो गए इस चीज के। जैसे अभी 550 यूजर्स हैं इस सेशन में, लेकिन एंड होते होते कितने रहेंगे वो आप खुद डिसाइड कर लेना, कि कितने लोग सीरियस हो पाते हैं और कितने लोग नहीं हो पाते हैं। चाहे जितना मर्जी उनको सपोर्ट कर लो, वो लाइफ के लिए सीरियस हो ही नहीं पाते, और बाद में वो दूसरों को ब्लेम कर देंगे, यार तुम्हारे कारण ऐसा हो गया, तुम्हारे कारण ऐसा हो गया। वो आपको आज लाइव डेमो मिल जाएगा इस सेशन के एंड होने तक। ठीक है, जो बंदा 2 घंटे नहीं इन्वेस्ट कर सकता अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, तो उससे क्या ही हम उम्मीद कर सकते हैं। किसी का नेट खत्म हो जाएगा, किसी का डाटा चले जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, है ना। तो जो लोग पूरा सीरियसली अपना लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं वही इस सेशन के एंड तक बने रहेंगे। तो बिना देरी के अभी सेशन स्टार्ट करते हैं। हर पॉइंट को आपको लिखना है, इसकी रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिलेगी। ओके, तो क्लियर कट मैं बोल देता हूं, अगर आपने मिस कर दिया सेशन तो ये डाटा गया, फिर आप अपने 2 महीने इन्वेस्ट करने वाले हो सेम चीजें सीखने के लिए। ओके, ठीक है। सो गाइस, सो आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं ये आपको बता देता हूं। माइंडसेट के ऊपर बात करेंगे, पैसा कमाया कैसे जाता है उस पर बात करेंगे, फ्रीलांस टेक एकेडमी क्यों, और फ्रीलांस टेक एकेडमी है क्या, इंस्टाग्राम पे पर्सनल ब्रांडिंग कैसे की जाती है, लीड जनरेशन कैसे की जाती है, लीड मैनेजमेंट कैसे की जाती है, और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होती है, कॉलिंग वगैरह कैसे की जाती है। ठीक है, ओके। सो गाइस, ये सारा आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। 2 घंटे में हमने क्लियर करना है, 2 ढाई भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, डिपेंड कि आप कितना एक्साइटेड रहते हो। ओके, ठीक है, तो हम चलते हैं आगे। सबसे पहले माइंडसेट पे। माइंडसेट पे क्यों? क्योंकि देखो, जब तक आपका माइंडसेट क्लियर नहीं होगा कि मैंने करना क्या है, तो आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, चाहे वो खाना खाना ही क्यों ना हो। अगर आपको भूख लगी, आपका माइंड कहता है कि हाँ यार कुछ खा लेते, तब तक तब आप खा लेते हो, राइट। लेकिन अगर माइंडसेट क्लियर ही नहीं होगा कि यार भूख तो लगी लेकिन क्या करूं, तो वो तो फिर बेकार चीज है ना। तो आप कुछ भी नहीं कर सकते जब तक आपका माइंडसेट क्लियर नहीं है। क्योंकि यू नो एवरीथिंग बट यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। इसका मतलब क्या होता है कि आपको पता है कि किस तरीके से आपकी लाइफ बेहतर हो सकती है, लेकिन आप इंप्लीमेंट नहीं करते हो, आप चीजें करते नहीं हो, अपने एक्शंस वैसा नहीं रखते हो, इसलिए आपकी लाइफ में आज आपको प्रॉब्लम है। मैं एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूं, बहुत बेसिक सा एग्जांपल है कि आपको पता है कि जिम जाने से आपकी बॉडी बन जाएगी, लेकिन क्या पता होने से आपकी बॉडी बन जाएगी या उसे इंप्लीमेंट करोगे। सेम एज आज के सेशन में आपको जो भी सिखाया जाएगा आपको इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, सिर्फ सीख के उसको ज्ञान को अपने दिमाग में स्टोर नहीं रख लेना, उसको इंप्लीमेंट करना है, तब जाके चीजें होंगी। ओके, क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि सक्सेस सिर्फ 2 चीजों के ऊपर बेस होती है। पहला हमारा चॉइसेस पहला हमारा चॉइसेस और दूसरा चेंज। आपने फ्रीलांस टेक एकेडमी को स्टार्ट कर लिया, आपका ये चॉइस था, लेकिन उसके बाद अपने आप को चेंज नहीं किया तो यहां से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर चाहे यहां की बात करो, चाहे किसी भी चीज की बात करो, लाइफ में कुछ भी करना हो, आपने एक डिसीजन ले लिया कि हाँ मुझे ये करना है, लेकिन उसके बाद उस डिसीजन को बनाए रखने के लिए अपने आप को चेंज ही नहीं किया, तो क्या कुछ हासिल होगा? आपको कुछ हासिल नहीं होगा, राइट। तो आपको सक्सेस आपकी सक्सेस सिर्फ 2 चीजों के ऊपर डिपेंड है।
एक आपकी चॉइसेस और दूसरा आपका चेंज। ओके, तो साथ साथ आपको चेंज भी करना है जिससे आपकी ग्रोथ हो। चेंज तो करना है, लेकिन क्यों करना है? अब आपको बोला जाए एक दीवार तोड़नी है, क्या आप दीवार तोड़ दोगे? लेकिन अगर यह बोला जाए कि दीवार तोड़नी है नहीं तो आपके जो भी लव्ड वंस हैं, उस दीवार के पीछे लगी हुई है आग, जो भी आपके लव्ड वंस हैं वो मर जाएंगे अगर आपने दीवार नहीं तोड़ी, तो आप पूरी जान लगा दोगे उस दीवार को तोड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि आपका वाई क्लियर था। ओके, तो सेम एज आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो, आप पैसा कमाना चाहते हो, तो आपका वाई इतना क्लियर होना चाहिए कि आप कभी भी हार नहीं मानो। वो आपका वाई कुछ भी हो सकता है, आपका करियर हो सकता है, फ्रीडम पाना हो सकता है, सेल्फ डिपेंडेंट बनना हो सकता है, अनएम्प्लॉयड जो आप हो कि कभी भी अनएम्प्लॉयड ना हो इन फ्यूचर, तो वो हो सकता है, लर्निंग के लिए हो सकता है, सपोर्ट नहीं मिल रहा कहीं से इसलिए आपने स्टार्ट किया हो सकता है, पेरेंट्स के ड्रीम पूरे करने के लिए, या वगैरह वगैरह जो भी आपके रीजन है, लेकिन वो इतने स्ट्रांग होने चाहिए जितने कि आप कभी भी हार नहीं मानो। अब रीजन बहुत लोगों के स्ट्रांग होते हैं लेकिन फिर भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, क्यों होते हैं? क्या कोई बता सकता है रीजन स्ट्रांग होने के बाद भी क्यों डिस्ट्रैक्ट होते हैं? चैट सेक्शन इज ऑन फॉर यू गाइस। रीजन स्ट्रांग होने के बाद भी फैमिली इशू हो जाता है, कुछ हो जाता है, नेगेटिविटी आ जाती है, ये क्यों होता है पता है? ये इसलिए होता है जब हमें कंफ्यूजन होती है कि यार, जैसे आपने देखा होगा बहुत से लोगों को, जब आपने देखा होगा बहुत से लोगों को कि यार जैसे मान लो कि कोई जिम से कर लेते हैं, चलो बेसिक सा एग्जांपल, ठीक है, जिम जाना स्टार्ट तो कर देते हैं, 2-3 दिन जाते हैं फिर छोड़ देते हैं, कहते हैं नहीं यार छोड़, ये नहीं, हम मॉर्निंग वॉक स्टार्ट करते हैं, इसमें तो नहीं होता, या कुछ और। अगर करियर के वाइज भी अगर मैं बात करूं तो करियर वाइज क्या होता है कि यार चलो ऑनलाइन बिजनेस करके देख लेते हैं, चलो यार ये प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं, चलो दूसरा करके देख लेते हैं, ये भी अच्छा नहीं है यार, ऐसा करते हैं हम जॉब पे लग जाते हैं, अरे यार यहाँ पे तो कुछ नहीं हो रहा, ऐसा करते हैं अपना बिजनेस शुरू कर लेते हैं। तो ये क्या है? कंफ्यूजन है। जब आपको लग रहा है ना कि मैं यहां से भी कर लेता हूं, वहां से भी कर लेता हूं, वो भी कर लेता हूं, ये भी कर लेता हूं, तो उससे कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो जब आपको रिजल्ट्स नहीं आते, क्योंकि अभी तक आपने कुछ किया नहीं होता लाइफ में, अभी तक जो सीखा नहीं होता, क्योंकि जिन्होंने पहले सीखा हुआ था सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस करना, उनको आते ही यहाँ पे रिजल्ट आ जाते हैं बहुत बढ़िया, लेकिन जिन्होंने नहीं सीखा होता उनको थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और उस दौरान आपको आती है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन इसलिए आती है कि आपको इनकम नहीं हो रही, लेकिन आपको दूसरी चीजें दिखने लग जाती है कि यार चल जो भी कर लेता हूं, चल यार कुछ और कर लेता हूं, कोई और प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर लेता हूं, कुछ ये कर लेता हूं, कुछ वो कर लेता हूं। तो ये सब चीजें कंफ्यूजन के पार्ट के कारण आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, जिससे आपका वाई स्ट्रॉन्ग भी होता है तो भी आप इस प्लेटफॉर्म पे कुछ नहीं कर पाते। तो अगर आपको वाई स्ट्रॉन्ग करना है और विजन क्लियर रखना है, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस का आंसर अपने आप से करना है। अब ये सारे क्वेश्चन आपको खुद के लिए करने हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, और ये सारे क्वेश्चन के आंसर आप लिख सकते हो कि आपका एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस क्या है। ये क्यों करना होता है पता है? कि सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। हमें अपनी लाइफ में जो भी चाहिए, पहले ये जानना है कि हम इस टाइम पे स्टैंड कहां करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको अपने आप से ये सारे क्वेश्चंस करने हैं कि आपका एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस अभी तक क्या है। अब मान लो बहुत से लोग ऐसे हैं कि स्टार्ट करते हैं और कहने लग जाते हैं अर्निंग नहीं हुई, अर्निंग नहीं हुई, ये हो गया, वो हो गया, हमारे से लोग नहीं मान रहे। अरे भाई, तुमने आज तक किया ही नहीं ऐसा कुछ कि एकदम से कोई आपके पास जादुई छड़ी तो आ नहीं गई जिससे आप लोगों की हेल्प करना स्टार्ट। कल तक जो बंदा स्ट्रगल कर रहा था लाइफ में, जिसके पास पैसे नहीं थे, उसने कहीं से अरेंज करके पैसे लगाए और स्टार्ट किया, तो आज वो एक ऐसा मार्केटर बन गया कि दूसरों को पैसा कमाना सिखा रहा है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? बाकी लोगों को दिखता है ना कि कितनी लर्निंग है कितनी नहीं है, राइट? तो आपका एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस क्या है? डू यू हैव एनी हाई पेइंग स्किल? क्या आपके पास ऐसा कोई स्किल है जिससे आप पैसा कमा सकते हो अभी तक सो फार? अगर वो है तो क्या है? वो सब कुछ लिखना है आपने। व्हाट इज योर लाइफ गोल्स? आपके लाइफ के गोल्स क्या हैं? ओके, हाउ मच टाइम इट टेक्स टू अचीव योर गोल्स इन योर इफ यू क्विट फ्रीलांस टेक एकेडमी। अगर आप इस जर्नी को क्विट करते हो तो जो भी आपका गोल है उसको फुलफिल करने में आपको कितना टाइम लगेगा? अगर तो प्लान है देन ग्रेट, लेकिन अगर नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से लोग क्या करते हैं, रिजल्ट नहीं आ रहे छोड़ के वेले घूम लेंगे, जो मतलब एटलीस्ट लर्निंग चालू थी वो भी बंद करके वेले घूम लेंगे कि नहीं यार रिजल्ट नहीं आ रहे छोड़ पड़े, और कर क्या रहे? कुछ भी नहीं। तो ये डिसीजन लेना बिल्कुल बेकार चीज है, ठीक है? हाउ हाउ मच मनी यू वांट टू मेक एवरी मंथ? आप हर महीने कितना पैसा कमाना चाहते हो? इफ यू क्विट फ्रीलांस टेक एकेडमी, हाउ मच टाइम इट टेक्स टू गेट दैट इनकम एंड व्हाट यू हैव टू डू फॉर दैट? मतलब कि अगर आप इस जर्नी को क्विट करते हो तो जितना भी पैसा आप कमाने की सोच रहे हो पर महीना, ठीक है, तो वहां तक पहुंचने को आपको कितना टाइम लगेगा कुछ और भी अगर करते हो तो। ओके, डू यू हैव एजुकेटेड पेरेंट्स हु कैन गाइड यू? मतलब देखो, पेरेंट्स हमें सबसे ज्यादा गाइड करते हैं, लेकिन पेरेंट्स के टाइम की चीजें आज के टाइम की चीजों से बहुत अलग है। तो क्या आपके पेरेंट्स ऐसे हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं लाखों की इनकम करना? ठीक है, क्योंकि देखो अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, मेरा तो मुझे पता है कि हमेशा हमें यही बताया जाता है कि अच्छी नौकरी लग जाओ, अच्छी नौकरी लग जाओ। लेकिन क्या अगर मेरे पेरेंट्स बिजनेस करते होते तो क्या वो मुझे ये कहते? नहीं ना। तो हमें एक गाइड करने वाले पेरेंट्स हमारे एजुकेटेड हैं, वेल सेट हैं, तो आप यस यहां पे टाइप कर सकते हो। ओके, तो यहां पे आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डज योर पेरेंट्स फैमिली हैव लैक्स ऑफ रुपीज टू इन्वेस्ट इन बिजनेस? आपको भी पता है कि नौकरी करने से किसी के सपने नहीं पूरे होते, सिर्फ जरूरतें पूरी होती है। क्या आपके पेरेंट्स के पास लाखों रुपए हैं? आप इसका आंसर यहां पे भी लिख सकते हो चैट में भी, ठीक है? क्या आपके पेरेंट्स के पास लाखों रुपए हैं
जो आपको बिजनेस स्टार्ट करके दे दें। और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी आपको नॉलेज होना चाहिए, तब जाके बिजनेस कामयाब करोगे, नहीं तो वो पैसे भी खराब कर दोगे पेरेंट्स के। ठीक है, अभी तो 5-10 हजार लगाया, ऑफलाइन में तो बहुत सारे लग जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद डू यू हैव समवन हु कैन गाइड यू विथ प्योर हार्ट? क्या आपके पास ऐसा कोई पर्सन है जो आपको पूरे प्योर हार्ट से सिखाए? अभी आप इस प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो कितने सारे मेंटोर्स हैं, कितने दिल से आपको हर चीज सिखाते हैं कि आप लाइफ में ग्रो करो। लेकिन अगर इसी प्लेटफॉर्म के अलावा आप ऑफलाइन में जाओ, अपने घर गृहस्थी में दोस्त होते हैं, बहुत से लोग आप जानते होंगे, जो पर्सन आज के टाइम पे 1 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहा होगा, अगर कमा रहा होगा, जिसको आप जानते हो, क्या वो अपना टाइम देके आपको सिखाता है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है? आज के टाइम पे मेरे हिसाब से तो मुझे तो ऐसा कोई मिला नहीं जो प्योर हार्ट से आपको सिखाए। वो बता देगा ये करता हूं मैं, वो करता हूं, लेकिन ये नहीं बताएगा कि उसने कैसे किया। यहां पे आपको सीखने को मिलता है कि कैसे करना है, क्या चीज करनी है। ओके, तो डू यू वांट टू वेट अंटिल यू कंप्लीट योर स्टडीज और एनी अदर प्रॉब्लम? जैसे बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे आप स्टूडेंट हो तो आपको वेट करना पड़ेगा जब तक आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी आपने ड्रीम देखा हुआ है इनकम करने के लिए, वो पहले वो स्टडी पूरी करनी पड़ेगी, फिर जाके आपकी इनकम स्टार्ट होगी। अगर आप एक हाउसवाइफ हो तो आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स होगी कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, एजुकेटेड नहीं हो, कोई स्किल नहीं है, बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं। अगर वो प्रॉब्लम्स को दूर करके उसके बाद जाके पता नहीं कब जाके इनकम स्टार्ट होगी, यहां पे आपको सीखते सीखते इनकम हो रही है, राइट? अगर आप एक एनरोलमेंट करवाते हो आपको इनकम आ जाएगी, चाहे कम आती है चीजें, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि एक भी ना हो। अगर आप काम करोगे तो वो कैसे करोगे, आज मैं वैसे ही क्लियर कर दूंगा आपको। डू यू वांट, उसके अलावा डू यू वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन योर हस्बैंड और पेरेंट्स? क्या आप अपने पेरेंट्स और हस्बैंड के डिपेंडेंट रहना चाहते हो? डू यू वांट टू बी ए स्लेव फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ? अगर आप ऑनलाइन बिजनेस नहीं कर पाए तो आपको ऑफलाइन बिजनेस करना पड़ेगा, जिसमें लाखों की इन्वेस्टमेंट है, और अगर वो नहीं कर पाए तो आपको पूरी जिंदगी नौकरी करनी पड़ेगी। तो क्या आप एक स्लेव बन के अपनी जिंदगी जीना चाहते हो? डू यू हैव बिजनेस नॉलेज? क्या आपको बिजनेस नॉलेज है? लाइक आप कह रहे हो यार ऑनलाइन बिजनेस नहीं हो रहा, ऑफलाइन कर लेते हैं, क्या आपके पास ऑफलाइन बिजनेस करने की नॉलेज है? डू यू हैव 2 और मोर लाइफ्स? क्या आपके पास एक जिंदगी से अलावा 2 जिंदगियां हैं कि चल इस जिंदगी में छोड़, अगली में देखेंगे भाई, है ना? डू यू हैव एनी अदर ऑप्शन इन द लेस अमाउंट टू फुलफिल योर ड्रीम्स? कि इतने कम इन्वेस्टमेंट में कोई और ऑप्शन है आपके पास पैसा कमाने के लिए? डू यू रियली वांट टू अर्न अनलिमिटेड? क्या सच में आप पैसा अनलिमिटेड कमाना चाहते हो? डू यू हैव एनी अदर स्किल वेयर यू कैन लर्न एंड अर्न टुगेदर? क्या ऐसा कोई और चीज है जहां पे सीखो भी साथ में और पैसा भी साथ में कमा लो? डू यू हैव बिलीव इन यू? क्या आपको खुद पे विश्वास है? डू यू वांट योर चिल्ड्रन आल्सो सफर फ्रॉम योर पेन? जैसा आपका, मुझे नहीं पता कि आपको जो भी मिला, जैसा भी मिला, लेकिन क्या उससे बेहतर आप अपनी आने वाली जनरेशन के बारे में नहीं करना चाहते? तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं जो आपको खुद के साथ पूछना पड़ेगा जब आपका विजन क्लियर होगा कि मुझे करना क्या है लाइफ में। क्लियर है एवरीबॉडी? एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है, तो हम नेक्स्ट चलते हैं। अब ये डिफरेंस क्यों है वेल्थ नंबर्स इन इंडिया? ओके, वेल्थ नंबर्स इन इंडिया ये इतना बड़ा डिफरेंट क्यों है वो भी बात करेंगे। पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि 0.5% ऑफ पीपल इंडिया में, आप 0.1% पीपल में आ जाओगे अगर आपके पास 1.5 करोड़ रुपए की संपत्ति है। तो अगर आपके पास 1.5 करोड़ रुपए हैं तो आप 0.1% में आ जाओगे इंडिया के कितने हैं देख लो, करोड़ों लोगों में। ठीक है, और टॉप 7% लोगों में आ जाओगे अगर आप 1 लाख रुपए महीना कमाओगे तो टॉप 7% में, सिर्फ 1 लाख रुपए से। ये आप, और ये मैंने अपनी तरफ से नहीं है, ये गूगल का डेटा है। ठीक है, सिर्फ 1 लाख रुपए महीना कमाने से आप 7% लोगों में आ जाते हो। तो ये ह्यूज डिफरेंस कैसे है? पुअर माइंडसेट के कारण। पुअर माइंडसेट में क्या क्या आता है? अनएजुकेशन आती है, सपोर्ट सिस्टम की कमी आती है, अडाप्ट नहीं कर पाते लोग, नई चीजों को अडाप्ट नहीं कर पाते, वही 20, 25, 30 साल पुरानी चीजें करते रहते हैं और हो जाता है काम उनकी जिंदगी का पूरा। पूरा एजुकेशन सिस्टम है, हमें सिखाया ही यही जाता है, पैसा कमाना तो कोई सिखाता नहीं है स्कूल कॉलेजेस में, सिर्फ और सिर्फ नौकरी करना ही सिखाते कि यहां पे ऐसा है, ऐसा है ना? एंड बहुत सारी और भी चीजें हैं। क्लियर? तो पुअर माइंडसेट बहुत बड़ा रीजन है कि लोग सीखना ही नहीं चाहते, और अगर आप उस कैटेगरी के लोगों में आओगे तो आपका भी कुछ नहीं होने वाला यहां पे। क्लियर? तो 3 कैटेगरी के लोग होते हैं, तो मेजर 3 कैटेगरी के लोग होते हैं, लेबर वर्क, सैलरीड पीपल और बिजनेस करने वाले। अब तीनों में फर्क क्या होता है? लेबर वर्क को तो भाई शाम को दिहाड़ी चाहिए, नहीं तो वो खाना नहीं खा पाएगा, है ना, सो नहीं पाएगा कि भाई दिहाड़ी नहीं मिली। सैलरीड पीपल का भी सेम चीज है कि महीने के बाद उनको सैलरी चाहिए ही चाहिए, नहीं तो उनका महीने का बजट ही हिल जाता है पूरा। ठीक है, लेकिन अगर आप बिजनेस करने आ रहे हो तो बिजनेस करने के लिए आपको एनुअल ग्रोथ को लेके चलना होता है, आपको महीना या दिन के हिसाब से नहीं चलना होता है कि इस साल मैंने कितना ग्रोथ किया, अगले साल मुझे कहां तक पहुंचना है, उससे अगले साल मुझे कहां तक पहुंचना है। तो आपके जो क्वेश्चन है अपने आप से इस तरीके के होने चाहिए। आपने देखा होगा बहुत से लोग स्टार्ट करते हैं, 10 दिन के अंदर अंदर क्विट करते हुए देखा मैंने जर्नी के, ना भाई मेरे से नहीं हो रहा। 1 दिन के बाद खुद ही गायब हो, 2 मीटिंग में बिठा दो, अच्छा ये करना है, ना भाई मैं तो नहीं, मैं तो नौकरी में ठीक हूं। ठीक है, 6 महीने 1 साल बहुत दूर की बात है, 6 महीने 1 साल में तो सारी चीजें क्लियर हो जाती, फिर तो बंदा टिक ही जाता है। लेकिन 15 से 20 दिन, 1 महीना 2 महीना भी टिक नहीं पाते लोग। अगर उनको रेगुलर बुलाओ ना सेशन में, तो भी हफ्ते में 1 दिन दिखेंगे आपको, वो भी जबरदस्ती आप बुलाओगे तब जाके। ठीक है, तो अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो आपको डेली बेसिस पे इनकम और मंथली इनकम को छोड़ के आपको एनुअल ग्रोथ के ऊपर चलना चाहिए। अभी तक अगर आपने कभी किया ही नहीं है ऑनलाइन बिजनेस, तो आपको यह देखना कि 1 साल में मैं क्या क्या सीख सकता हूं और कितना ग्रो कर सकता हूं।
इनकम तो बात की बात है, अभी तो आपने सीखा ही नहीं है कुछ भी यहाँ पे, तो पहले सीख तो लो। अब आप पहले ही सोचोगे कि बिना सीखे ही मेरे लिए बैठी है जनता पैसा लुटाने के लिए कि मैं उनको बताऊंगा प्लेटफॉर्म के बारे में और वो स्टार्ट कर लेगी, तो आप प्रधानमंत्री तो हो नहीं, अगर वो होते तो बिल्कुल हो जाता है ऐसा। ठीक है, तो 3 कैटेगरी ऑफ माइंडसेट होते हैं, आपको 3 कैटेगरी के पीपल बता दिए मैंने। तो 3 कैटेगरी के माइंडसेट होते हैं। 3 कैटेगरी के माइंडसेट क्या होते हैं? एडजस्टमेंट वाले लोग, कि जैसा है वैसा चलने दो। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, गरीबी में एडजस्टमेंट करके जीना सीख गए। तो जब जीना ही सीख गए, तो जब कोई हसरत ही नहीं है जिंदगी में, कुछ ड्रीम्स ही नहीं है, तो क्या ही तुम करोगे, राइट? तो जो भी है जैसा भी है बस ठीक है, वो वाली जिंदगी अगर आपकी है तो भाई कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, सेटिस्फाइड लोग क्या होते हैं? जैसे आपने एक बचपन में ड्रीम देखा कि मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, और आप बन गए, और वहां पे आपने फुल स्टॉप लगा दिया कि बस जो मैंने सोचा था वो मैंने कर दिया। और ऐसे लोग आपको भी बहुत मिलते होंगे जो सेटिस्फाइड है, आपको मिलके आपको भी बहुत ज्ञान देते होंगे कि भाई कुछ नहीं होता, ये ऐसा है वैसा है, बेकार है, क्योंकि वो कुछ ना ही सीखना चाहते हैं, ना ही जानना चाहते हैं, ना ही करना चाहते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से के बीच में मतलब रहना भी बहुत बुरा है, और ऐसे लोगों की सुनना भी बहुत बुरा है। ठीक है, जो लोग समय के हिसाब से अपने आप को बदलते नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने नोकिया कंपनी के बारे में सुना होगा, अब वो कितनी बढ़िया कंपनी थी, लेकिन वो सेटिस्फाइड हो गई, वो टाइम के हिसाब से चेंज ही नहीं की अपने आप को, और आज उसका कोई नामो निशान नहीं है, राइट? तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने टाइम के हिसाब से अपने आप को चेंज करो, कभी भी सेटिस्फाइड ना हो कि हाँ मैंने ये सोचा था और ये हो गया। ओके, तो विजनरी और ड्रीमर बनना पड़ेगा आपको, अगर आपको बिजनेस करना है जो अपनों के लिए, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए जिए और उनको एक वेल डेडिकेटेड लाइफ दें। ओके, तो इन लाइफ जर्नी यू डोंट गेट व्हाट यू वांट इन लाइफ, यू गेट व्हाट यू डिजर्व इन लाइफ। तो आपको वो नहीं मिलता है जो आप चाहते हो। चाहने को तो मैं अभी प्रधानमंत्री बनना चाहूं तो क्या बन जाऊंगा, लेकिन अगर मैं डिजर्व करता हूं तभी बन पाऊंगा ना। तो आप जो चाहते हो वो नहीं मिलेगा, आप जो डिजर्व करते हो वो मिलेगा आपको। एवरीबॉडी क्लियर है इतना सबको अभी तक सो फार? एवरीबॉडी इन द चैट, चीजें समझ में आई? थोड़ा तेज है क्योंकि बहुत सारी चीजें कवर करनी है, तो अपने कान आंख सब खुले रखना, और हो सके तो स्क्रीनशॉट लेते रहना जहां पे थोड़ा सा जल्दी हो जाए। ठीक है, ओके ओके ओके, एवरीबॉडी क्लियर? तो माइंडसेट सबका क्लियर है? अपने आप से क्वेश्चन पूछ लिया आपने जो मैंने पूछने को कहे थे? अब ऐसा तो नहीं होगा कि यार चलो वो करके देख लेते हैं, चल नौकरी करके देख लेते हैं, चल तो फिर तो डिस्ट्रैक्शन आनी है ना। अगर एक साल के हिसाब से नहीं चलोगे यहाँ पे तो डेफिनेटली डिस्ट्रैक्शन आएगी कि यार पैसे तो आने रहे, छोड़ पर कुछ और कर लेते हैं। भाई उसको छोड़ने के लिए तो तुम यहाँ आए थे, अब यहाँ पे भी छोड़ना कह रहे हो, तो फिर ऐसे छोड़ते छोड़ते तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी। तो अपना क्लियर रखो चीजें। सो गाइस अभी आते हैं मेन चीज पे कि आपको अपना माइंडसेट चेंज करने के लिए करना क्या होता है। अपने गोल्स को हर रोज याद करो कि आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ में। अपने डेली गोल सेट करो। एजुकेशनल ट्रेनिंग को जितना ज्यादा हो सके उतना अटेंड करो, ताकि आपका माइंडसेट, आपकी लर्निंग पूरी इंक्रीज होती रहे। अपलाइन से बात किया करो, पॉजिटिव माइंडसेट रखो, क्योंकि जब तक आप पॉजिटिव ही नहीं होगे तो डेफिनेटली कुछ कर ही नहीं पाओगे। ग्रेटिट्यूड रखो, अपने अपलाइंस का हो, चाहे अपने बड़ों का हो, चाहे अपनी लाइफ के लिए हो। ओके, क्योंकि आज आपके पास जो कुछ है, ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनके पास इतना भी नहीं है, तो शुक्रगुजार हुआ करो जो भी आपके पास है चीजें, और आगे जो नहीं है उसको हम पालेंगे, राइट? वॉच व्हाट यू वांट, आप जो चाहते हो लाइफ में वही चीजें देखना स्टार्ट कीजिए। अब मैंने बहुत से लोगों को ये चीज पहले भी बताई है कि आप जो देखते हो वो आपका सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और आपका मन वही चीजें करने का करता है। तो अगर आप अपने फ्री टाइम में या कुछ भी, अगर आप बिजनेस रिलेटेड चीजें देखो, आप सेल्स रिगार्डिंग, ऑनलाइन बिजनेस के रिगार्डिंग, ये सब चीजों को देखोगे, पैसा कमाने के रिगार्डिंग चीजें देखो, आपके माइंड में इतना भर जाएगा कि चाह के भी कोई आपको डिमोटिवेट नहीं कर पाएगा। ओके, तो अपना माइंडसेट क्लियर करने के लिए ये चीज करो। लीडरशिप क्वालिटी, एक लीडर बनना है तो लीडर तो पहले कभी हार ही नहीं मानता, लीडर नई नई चीजें सीखता है, लीडर दूसरों का भला करने की सोचता है, तो लीडर जो बनेगा उसी की टीम बनेगी। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर करनी है। ओके ओके, तो माइंडसेट का हमारा क्लियर हो चुका है एक स्लाइड। आई होप कि आप सब लोगों को समझ में आया होगा थोड़ा, जितना मैंने तेजी से थोड़ा सा जरूर समझाया। ठीक है, तो चैट तो ऑफ ही सही है क्योंकि बहुत से लोग डिस्टर्ब कर रहे थे बाकियों को। ओके, तो हाउ टू मेक मनी। तो अब मुद्दा आता है कि चलो हमने माइंडसेट तो सही कर लिया, लेकिन यार पैसा कैसे कमाना है ये बताओ हमें, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ज्ञान तो हर जगह मिल जाता है, तो मैं आपको बता देता हूं कि पैसा कमाने का पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है कि आपको कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा। अगर आप कुछ बेचोगे तभी आपको पैसा मिलेगा, और बेचने के लिए कोई भी एक प्रोडक्ट या आप सर्विस चूज कर सकते हो। अब बहुत से लोग सोचेंगे कि यार बेचना तो नहीं है, हम तो जॉब करके भी पैसा कमा सकते हैं। तो मैं बता देता हूं आपको कि जॉब में भी आप अपना टाइम बेचते हो, और अपने टाइम की वैल्यू बढ़ाने के लिए आप लाखों की स्टडी करते हो, है ना, लाखों के स्किल सीखते हो, पैसे इन्वेस्ट करके, कभी ये सीख लिया कभी वो सीख लिया, फिर भी धीरे 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 करके पूरी जिंदगी निकल जाती है अपनी टाइम की वैल्यू बढ़ाने के लिए। और टाइम हमारे पास लिमिटेड होता है, आपको ही पता है कि आप 10 घंटे 12 घंटे ज्यादा कितना बेच लोगे एक दिन में, राइट? तो लिमिटेड टाइम के कारण आप ज्यादा इनकम नहीं कर पाते हो, और इसके साथ साथ कि आप अपने आप को अपग्रेड नहीं कर सकते। आप अपने आप को अपग्रेड नहीं कर सकते बिल्कुल भी,
क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं होगा कुछ सीखने का। आज मैं अगर ऑनलाइन बिजनेस करता हूं तो मेरे पास खुद के पास सीखने के लिए बहुत सारा टाइम रहता है, तो मैं आज कुछ भी सीखना चाहूं, मैं डेली का 3 घंटा 4 घंटा निकाल के कुछ भी सीख सकता हूं, जिससे मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड होती रहेगी और मैं ज्यादा ग्रो करूंगा तेजी से। लेकिन अगर मैं यही जॉब कर रहा होता तो आपको भी पता है एक जॉब करने वाले पर्सन के लिए 1 घंटा निकालना भी कितना मुश्किल होता है, राइट। तो टाइम बेचना तो बिल्कुल काटा मार दो अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, क्योंकि मुझे टाइम तो बेचना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए, ओके। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट एंड सर्विस को चूज करके उसको सेल करते हो तो आपके पास अनलिमिटेड मनी होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप इसको कितना भी बेच सकते हो। एक पानी की बोतल है, फॉर एग्जांपल ये पानी की बोतल है, इसको आप कितनी भी बोतल बना के बेच सकते हो। ऐसा तो नहीं एक दिन में 10 ही बेच सकते हो, 20 ही बेच सकते हो। एक मोबाइल फोन है, कितने भी बेच सकते हो। तो सेम है, अगर आप कोई ऐसा ट्रेंडिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस बेचते हो जिसकी मार्केट में डिमांड हो तो आप अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हो। फाइंड वैल्यूएबल प्रोडक्ट और सर्विस अकॉर्डिंग टू ट्रेंड, ठीक है। सेल्फ डिपेंडेंट, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। आपने देखा होगा जॉब करने वाला पर्सन कैसे डिपेंडेंट रहता है, राइट। तो आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। आपने एक बार ग्रो कर लिया अपना बिजनेस तो लाइफ टाइम के लिए आपको एम्प्लॉयमेंट की टेंशन खत्म। अनलिमिटेड टाइम टू अपग्रेड योरसेल्फ, आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो। जब आप बिजनेस कर रहे हो तो उसमें से 2-3 घंटे निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं अगर आप कुछ सीखना चाहते हो, राइट। लेकिन अगर आप एक जॉब कर रहे हो तो आप नहीं सीख सकते। ये मैंने अभी डिस्कस किया था आपके साथ। आई होप कि आपको क्लियर होगा कि पैसा कमाया कैसे जाता है, कि आपको कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा, इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता, ओके। सो बेचना क्या चाहिए, बेचना क्या चाहिए मैं आपको बता देता हूं कि 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट होते हैं हमारे। फिजिकल प्रोडक्ट होता है और डिजिटल प्रोडक्ट होता है, ठीक है। फिजिकल प्रोडक्ट क्या होता है? जिसको हम टच कर सकते हैं। और डिजिटल प्रोडक्ट क्या होता है? जिसको हम टच नहीं कर सकते, ओके। तो ये 2 तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल फिजिकल प्रोडक्ट तो आपको सबको पता है। डिजिटल प्रोडक्ट में क्या आता है? आप इंस्टा सॉरी आप इंस्टाग्राम चलाते हो, ये एक डिजिटल प्रोडक्ट है। कमा रहा है इंस्टाग्राम पैसा कि नहीं कमा रहा है? आप कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो अपने मोबाइल में, कैपकट यूज कर रहे हो, क्या कैपकट का ओनर कमा रहा है? कमा रहा है, ठीक है। आप कोई सॉफ्टवेयर दूसरा पीसी का सॉफ्टवेयर को यूज करते हो, कोई ई बुक परचेज करते हो, तो बहुत से ऐसे डिजिटल प्रोडक्ट है। अब इनमें फायदा क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जो फिजिकल प्रोडक्ट है ना, एक मोबाइल है, वो जितनी बार बेचूंगा उतनी बार मेरे को बनाना पड़ेगा। लेकिन एक सॉफ्टवेयर जो है ना, उसको एक बार बना के जितनी बार मर्जी बेच सकते हो। अब इंस्टाग्राम एक एप्लीकेशन है, हर कोई यूज कर रहा है। आपका एंटीवायरस होता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, जैसे उसको एक बार मैन्युफैक्चर कर दिया, उसको लाखों करोड़ों लोग यूज कर सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सिर्फ एक बार आई, लेकिन यूजेज कितनी बार आ गई। तो इससे प्रॉफिट ज्यादा होता है जब आप डिजिटल प्रोडक्ट्स में डील करते हो बजाय फिजिकल प्रोडक्ट्स में, ओके। क्लियर है गाइस? आई होप कि आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट 2 टाइप्स ऑफ बिजनेस होते हैं, एक एफिलिएट होता है, एक नेटवर्किंग होता है। एफिलिएट क्या होता है? चलो पहले ऑफलाइन दुनिया से आपको समझाता हूं कि एफिलिएट क्या होता है, क्योंकि आपको ऑनलाइन वाले ही पता है सारे। एक दुकानदार है, ओके, एक दुकानदार है, वो क्या कर रहा है? किसी और के प्रोडक्ट को अपनी दुकान पे रखता है और उसमें से जो कमीशन मिलता है, जैसे मान लो कोई 8 रुपए की चीज लेकर आया, 10 में बेच दी, 2 रुपए का उसका प्रॉफिट कमीशन उसका हो गया। ये होता है एफिलिएट मार्केटिंग। और ये आता है सेल्फ इंप्लॉयमेंट में, ये बिजनेस में नहीं आता, ओके। ये आपको क्लियर कर दूं, ये आता है सेल्फ इंप्लॉयमेंट में, ओके। तो सेम एज और भी आप बहुत से एग्जांपल है, जैसे जो फैक्ट्री वाले होते हैं, जिनकी खुद की फैक्ट्री होती है और उनके साथ कितने सारे दुकानदार जुड़े होते हैं, उनका एक 2 टाइप ऑफ बिजनेस होते हैं, एक एफिलिएट होता है और एक नेटवर्किंग होती है, ओके। एफिलिएट में क्या क्या जितनी भी दुकानें आती हैं वो सारे एफिलिएट में आते हैं, वो एक कमीशन के बेस के हिसाब से काम करते हैं। लेकिन नेटवर्किंग क्या होता है? जो फैक्ट्री के ओनर्स होते हैं उनका पूरे मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो इनका एक नेटवर्क क्रिएट किया होता है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सी कंपनी, कोई भी टाटा है, अंबानी है ना, तो उनका एक नेटवर्क क्रिएट किया गया है ना, उनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है। तो उससे इसी को रियल बिजनेस कहते हैं। एक दुकान खोलने को बिजनेस नहीं कहते, उसमें सेल्फ इंप्लॉयमेंट आ जाता है। और सेल्फ इंप्लॉयमेंट क्या होता है? जहां आप खुद इन्वॉल्व होते हो। लेकिन रियल बिजनेस क्या होता है? जहां दूसरे लोग आपके लिए काम करते हैं। क्लियर है गाइस? एवरीबॉडी, ठीक है। तो एफिलिएट और रियल बिजनेस में फर्क क्या है आपको ये समझ आना चाहिए, तभी आपका विजन जो है क्लियर हो पाएगा, ओके। सो नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट कि मार्केट में ना प्लान्स ऑनलाइन अर्निंग के रिगार्डिंग बहुत चल रहे हैं, ठीक है। तो वो भी जानना, क्योंकि मार्केट एनालाइज नाम की चीज भी होती है। अब आज के टाइम पे अगर आप आईफोन 6 सेल करोगे तो क्या कोई बाय करेगा? वो क्या बाय करेगा? आईफोन 16, राइट। तो आज के ट्रेंड के हिसाब से क्या चीजें हमें करनी है, क्या प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सारे पता भी होने चाहिए कि मार्केट में क्या क्या। जैसे मान लो अगर मेरी आईफोन की कंपनी है, ठीक है, तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरे कंपटीटर्स कौन है। अगर वही नहीं पता होगा तो मैं अपने कंपनी में अपने प्रोडक्ट में कैसे उसको इंप्रूव करूंगा कि ये बाकियों से बेहतर हो, राइट। तो हमें मार्केट एनालाइज करना जरूरी है। और अगर बात करें हमारे बिजनेस की, तो हमारे बिजनेस के कंपटीटर्स कौन है मेजरली, और उनमें क्या क्या चीजें होती हैं, वो आज हम सारी जानेंगे, ताकि आप में से बहुत से लोगों के साथ पहले स्कैम हुआ होगा, ये हुआ होगा, वो हुआ होगा। अगर नहीं भी हुआ तो इन फ्यूचर ना हो, और जिनके साथ हुआ है तो उनको सारी चीजें क्लियर हो जाए कि मार्केट में है क्या। क्योंकि आपके पास टारगेट ऑडियंस में यही लोग आने वाले हैं, ओके। तो टारगेट ऑडियंस में आपके पास यही लोग आने वाले हैं जिनके साथ आपको बात करनी है। अगर आपको मार्केट एनालाइज होगा तभी आप इनसे बात कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है? डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है कि डायरेक्ट कंपनी से कस्टमर तक को प्रोडक्ट देना। थोड़े महंगे होते हैं, ठीक है, लेकिन ये बहुत पुराना ट्रेडिशनल नेटवर्किंग इंडस्ट्री का बहुत ट्रेडिशनल चीज है ये, और लगभग लोगों को इसके बारे में पता है। बट
आज के टाइम पे जितनी एजुकेशन सिस्टम है, जितनी चीजें अवेलेबल है, ये पहले नहीं थी, राइट? लेकिन इस प्लेटफॉर्म इस इंडस्ट्री में बहुत से अनएजुकेशनल चीजें भी हुई हैं, जिसके कारण ये बहुत ज्यादा बदनाम हो गई कह लो, तो लोग इसको करना ही नहीं चाहते, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है। क्योंकि इसके कुछ रीजंस हैं। सबसे पहले इसका ट्रेंडिंग से हटाने का मेन रीजन यही है कि अनएजुकेटेड लोगों को प्रमोट कर करके उन्होंने कुछ भी कह कह के लोगों को ज्वाइन करवाया, जिसके कारण आज इतनी ज्यादा नेगेटिविटी है नेटवर्किंग के लिए, ठीक है? और पैसिव इनकम इसमें आती है, लेकिन एक्टिव इनकम इतनी ज्यादा नहीं होती है, जिसके कारण कमीशन कम होता है और ग्रोथ हमारी कम होती है। ओके, स्टेबिलिटी हाई रहता है ऑब्वियसली, लेकिन रिस्क भी कम रहता है क्योंकि आपको प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, सपोर्ट सिस्टम भी होता है। लेकिन मेजर फैक्टर क्या है कि आज के टाइम पे लोग बहुत तेजी से पैसा कमाना चाहते हैं। उनकी प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा है कि क्योंकि उस इंडस्ट्री में अगर आप देखो तो कम से कम 4-5 साल लग जाते हैं 50,000 से प्लस कमाने में। क्योंकि पता क्या होता है, जैसे मान लो कि आज मेरे साथ किसी ने स्टार्ट किया, मान लो अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में होता, मेरे साथ आज किसी ने स्टार्ट किया, मेरा पूरा वाई क्लियर है, मेरी डेडिकेशन पूरी है, मेरे को आता है काम करना, सब कुछ सही है, लेकिन नेटवर्किंग जो पैसिव इनकम है वो तो लोगों से ही आएगी ना। अब मैं उनको मोटिवेशन का ज्ञान दे ही जा रहा हूं, दे ही जा रहा हूं, दे ही जा रहा हूं, लेकिन उनके घर पे जब तक पैसा ही नहीं आएगा तो क्या वो काम करेंगे? सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम ये आता है कि वहां पे टीम को एक्टिव करना बहुत मुश्किल है। आप खुद तो मान जाओगे कि हाँ मुझे करना ही करना है, लेकिन लोगों से कैसे करवाओगे जब तक उनकी जेब में पैसा ही नहीं आएगा? तो इसलिए लो इनकम होने के कारण स्टेबिलिटी है, लेकिन लो इनकम होने के कारण बहुत से लोग क्विट कर देते हैं और आपको पैसिव इनकम आने में बहुत टाइम लग जाता है, और उतनी देर में तो दुनिया क्या से क्या हो जाती है, राइट? ओके, तो मोस्टली कमीशन इसमें होता है 0 to 60% कमीशन आता है। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग एक और चीज है, जैसा मैंने आपको बताया था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अभी जस्ट, ठीक है? तो ट्रेंडिंग में है अभी, लेकिन जब लॉकडाउन था तब बहुत ज्यादा थी, तब किसी को पता नहीं था कि कोर्स सेलिंग जैसी चीज भी होती है। लेकिन जैसा कि आपको पता है डिजिटल प्रोडक्ट है, कॉपी पेस्ट लोगों ने पता नहीं क्या क्या कंपनियां खोल के 200 रुपए में कोर्सेज बेचने स्टार्ट कर दिया एफिलिएट मार्केटिंग में, और इसके साथ जो चीज 10,000 में मिल रही थी वो 500 में बेच दी दूसरे बंदे ने, खुद ही पहले उसका एफिलिएट था, उसने खुद की कंपनी लॉन्च कर ली। तो उसके कारण रायता इतना फैला दिया है कि इसमें हर कोई दूसरा पर्सन वही सेम चीज अनएजुकेशन कि कोर्स सेलिंग कंपनी में कोर्स को करने की बजाय सीधा रेफर एंड अर्न तो करने लग जाते हैं, और पैसिव इनकम नहीं है इसलिए अपलाइन सपोर्ट नहीं करता। ओके, तो उससे क्या है कि लोगों को सही एजुकेशन नहीं मिल पाती है, जिसके कारण एफिलिएट मार्केटर्स के जितने भी लोग हैं वो या तो सपोर्ट की कमी के कारण क्विट कर देते हैं, ठीक है? और मेजर प्रॉब्लम उनकी यही है, ठीक है, कि सपोर्ट नहीं मिल पाता है और कॉपी पेस्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं कोर्सेज, तो उसके कारण भी उनको दिक्कत आती है एफिलिएट मार्केटिंग में। और गाइडेंस नहीं होगी तो पैसिव इनकम तो बिल्कुल भी नहीं है उसमें, ठीक है? पैसिव इनकम नहीं है तो गाइडेंस नहीं है, तो पैसिव ना होना रियल बिजनेस नहीं है, ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि एफिलिएट मार्केटिंग में किस चीज, बस कमीशन कमीशन कमीशन, रेफर करो रेफर करो रेफर करो, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ओके, नाउ इसके अलावा एक और चीज बहुत मार्केट में ट्रेंडिंग है, वो है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्लान और गेमिंग प्लेटफॉर्म। ये बहुत सारे लोगों के साथ आपके साथ हुआ होगा, क्योंकि पता क्या होता है, ये जो कंपनीज होती है ना, ये लालची लोगों के लिए बनी होती है। जिनको लालच ज्यादा है ना वो ऐसे प्लेटफॉर्म में काम करते हैं, क्योंकि यहां पे लोगों को लालच दे दे के क्लोजिंग करनी पड़ती है, सेल्स करनी पड़ती है। मैं आपको समझाता हूं कैसे, कि इन्वेस्टमेंट प्लान कैसे होते हैं। ट्रेंडिंग में रहेगा क्योंकि लालची लोग तो हर जगह है, आपको भी पता है, ट्रेंडिंग में ये पूरा रहता है। ओके, क्योंकि आपको ही पता है कि यार अब आपको मैं दो ऑप्शन दूं कि आपको स्टार्ट करके सीखना है, मेहनत करनी है, या आप बस पैसे लगा दो आपको रिटर्न आता रहेगा। आप क्या चुनोगे? अब कहोगे हाँ यार पैसे लगा के रिटर्न आता रहे, बस ऐसा हो जाए कुछ। और इसी चीज का फायदा उठा के ये कंपनियां ट्रेंडिंग में रहती है, लेकिन यहाँ पे पैसिव इनकम भी बहुत कम होती है, क्योंकि मोस्टली कंपनीज का क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें इन्वेस्ट करें और लेके छूमंतर हो जाएं, ठीक है? और वो क्यों होता है मैं बताता हूं। क्योंकि देखो रिटर्न का क्या होता है कि ये कंपनियां पैसा ही घुमाती हैं लोगों का, जब सेल्स कम हो जाती हैं तो रिटर्न ज्यादा देना पड़ता है, और रिटर्न ज्यादा देने के टाइम पे ये लोग एग्जिट कर जाते हैं, जिससे जो लास्ट में लगा लोग होते हैं वो फंस जाते हैं। और आप भी शायद इन सब चीजों का शिकार हुए होंगे, क्योंकि मैं भी हुआ हूं बहुत बार, ठीक है? तो यहां पे क्या होता है, जो इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं इसमें राइट टाइम पे एंट्री और राइट टाइम पे एग्जिट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, नहीं तो लास्ट में जो लोग फंस जाते हैं वो बताइए। और इसी को पिरामिड स्कीम कहते हैं, इसी को मनी रोटेशन कहते हैं, ठीक है? और ये तो मतलब मैं तो बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता, लेकिन फिर भी आपके पास लोग बहुत सारे आ जाते हैं ऐसे, है ना? तो गेमिंग प्लेटफॉर्म भी सेम है, आपको बहुत से लोग बोलते हैं कि हम आपको बैटिंग टिप्स देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आपका पैसा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, थोड़े से लगा दो, ऐसा कर लो। तो ये क्या है? अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि आपके पास ऐसा कुछ हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट प्लान की बात हो, चाहे गेमिंग प्लेटफॉर्म की बात हो, अगर आपके पास कुछ ऐसी पावर हो कि आपका पैसा महीने में 10% बढ़ जाता है, तो मतलब 10 महीने में डबल हो गया, है ना? तो क्या अंबानी टाटा ये सारे लोग बेवकूफ हैं जो फैक्ट्रीज लगा के बैठे हैं? क्योंकि आपको कोई बोलता है क्रिप्टो करते हैं हम, कोई बोलता है ट्रेडिंग करते हैं, कोई कुछ, है ना? तो कोई कुछ ना कुछ बोलता रहता है आपको, और नॉलेज की कमी के कारण आप लोग उनकी बातों में फंस जाते हो और आप इन्वेस्ट कर देते हो, जिसके कारण बाद में आपको भुगतना पड़ता है। क्योंकि आप में से बहुत से लोगों के साथ हुआ भी होगा ये, तो आप रिलेट कर पाओगे इस सब चीजों में, ठीक है? तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। और सेम एज अगर आप बैटिंग एप्स में जाते हो, अगर आप बैटिंग एप्स में जाते हो, ओके,
वेट अ सेक। तो गाइस अगर गेमिंग प्लेटफॉर्म की बात करूं तो गेमिंग प्लेटफॉर्म में क्या होता है कि अगर कोई पर्सन है जो कह रहा है आपको कि भाई तू बेट लगा, तेरा पैसा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, या ऐसी कोई पावर होती कि किसी को बैटिंग की टेक्निक आ जाए या कुछ भी हो जाए, तो किसी और को बताने की क्या जरूरत है, उसको वो खुद ही ना कर लेगा। ये चीज अगर आपके पास कोई ऐसी पावर हो कि आप 1000 को 2000 कर दो एक दिन में, तो आप 30 दिन के अंदर अंदर कितना पैसा कमा लोगे, आपने सोचा है कभी? तो ऐसा कुछ नहीं होता, इन सब चीजों में पढ़ो मत, ठीक है? तो इससे अवेयर रहना हमेशा, इसलिए अवेयरनेस के लिए आपको बता रहा हूं कि मार्केट में ऐसे प्लान्स भी बहुत हैं। ओके, तो फ्रीलांस टेक एकेडमी क्या है, अब उस पर बात करते हैं। कि ऐसा नहीं है कि हम इसको करते हैं तो इसलिए, बहुत सी चीजें देखने के बाद, जानने के बाद फिर हमने ये स्टार्ट किया था, जब इसके बारे में पता चला, ठीक है? तो ट्रेंडिंग में ऑब्वियसली है, क्योंकि ये आपको ट्रेंडिंग स्किल सिखाता है, प्लस ये कोई एफिलिएट मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं है, ठीक है? तो ये आपको मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पे लोग आते हैं लर्निंग के लिए, ओके, एंड अर्निंग के लिए, ठीक है? तो पैसिव इनकम इसमें है, ग्रोथ रेट इसका वेरी फास्ट है। क्यों फास्ट है पता है? क्योंकि इसमें 100% कमीशन है। ओके, 100% कमीशन का मतलब क्या होता है कि कोई चीज मैं 500 रुपए की बेच रहा हूं और 500 का 500 ही मेरा, मैं कोई चीज 1000 रुपए की बेच रहा हूं, 1000 का 1000 ही मेरा, इसको होता है, इसको कहते हैं हम 100% कमीशन, ठीक है? स्टेबिलिटी हाई है, क्योंकि ये हम आगे बात करेंगे स्टेबिलिटी क्यों हाई है, क्योंकि इसमें वैसे तो एजुकेशन है, प्लस नेटवर्किंग में क्यों हाई है ये हम बात करेंगे अभी आगे, जब हम बताएंगे कि व्हाट इज फ्रीलांस टेक एकेडमी, ठीक है? रिस्क नहीं है, क्योंकि आप जब पैसे देते हो तो आपको एजुकेशन उसके बदले में मिल जाता है, आपको सबसे मोस्ट ट्रेंडिंग स्किल सिखाया जाता है, जो कि है क्या है, सेल्स एंड मार्केटिंग, ठीक है? और इसके बाद सपोर्ट सिस्टम आपको पता ही है, आज आप सेशन में बैठे हो तो सपोर्ट सिस्टम आपको पता ही है कि हर रोज कितने सारे सेशंस होते हैं, कितना कुछ होता है, 100% कमीशन है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। क्लियर है? 4 टाइप ऑफ। सो गाइस अभी मैं जानना चाहता हूं फिलहाल किसी को भी कोई बोर तो नहीं फील हो रहा अभी तक सोफा, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत आ गई हमारे बीच में, है ना? ओके, एक बार थोड़ा सा जोश, थोड़ा मैं पानी पी लूंगा ना तब तक। सो गाइस ओके, एक मिनट, थोड़ा रेस हैंड कर दो रूपी एंड अबव वाले जो है यहाँ पे, मैं उनको को होस्ट कर देता हूँ, शायद मेरे हिसाब से कोई को होस्ट नहीं है, ठीक है? ओके, बाकी देख लेना आप सनम जी, मैंने आपको बना दिया, ठीक है? तो बिना टाइम वेस्ट हम शुरू करते हैं आगे, क्योंकि बहुत सारा टॉपिक है, अभी 1 घंटा हो भी गया है, मुझे लगता नहीं कि इतनी बड़ी जो है आपके लिए डिजाइन की चीजें वो एक दिन में हो पाएंगी, ठीक है? बट आप अगर एनर्जी बना के रखोगे गाइस तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा मेरे लिए चीजें आपके लिए करना, ओके? तो आई होप कि आपको स्क्रीन मेरी विजिबल होगी। तो नेक्स्ट जो चीज है, यू नीड 3 थिंग्स टू मेक मनी, आपके पास 3 चीजें होनी चाहिए पैसा कमाने के लिए, राइट स्किल, राइट प्लेटफॉर्म और राइट गाइडेंस, ठीक है? आपने 4 टाइप के प्लेटफॉर्म्स के बारे में जाना, आपने स्किल्स के बारे में अभी नहीं जाना, और गाइडेंस तो आपको पता ही है, लेकिन स्किल्स के बारे में बताता हूं डिटेल में कि कौन सा स्किल है जिससे आप पैसा कमा सकते हो, ओके? आई चूज फ्रीलांस टेक एकेडमी स्किल्स के लिए, चाहे आप नेटवर्किंग के लिए मान लो, चाहे आप गाइडेंस के लिए मान लो, ओके? तो फ्रीलांस टेक एकेडमी आप स्टार्ट कर सकते हो। लीगैलिटीज की बात करूं, यहां पे आप पूरे डॉक्यूमेंट्स इनके देख सकते हो, अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है, आई डोंट नो, इसको लैंडस्केप कर लो, आप जहां पे नेम देख सकते हो कि इनकम टैक्स का सारे प्रूफ्स वगैरह है फ्रीलांस टेक एकेडमी, ओके? तो आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। लीगलिटीज की बात करूं तो पूरा लीगल है हमारा सिस्टम, जो एजुकेशनल सिस्टम है हमारा, ओके? इसके बाद यहाँ के पैकेजेस की बात करूं तो 3 पैकेजेस हैं, स्टैंडर्ड, प्रीमियम, प्रो, ओके? इन सब के बारे में आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी डिटेल। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप स्टैंडर्ड से स्टार्ट करते हो तो आपको सेल्स मास्टरी सिखाई जाएगी, वीडियो एंड कैनवा एडिटिंग सिखाई जाएगी, बेसिक इंस्टाग्राम ब्रांडिंग। बेसिक इंस्टाग्राम ब्रांडिंग क्या होता है, जो आप कहते हो ना कि यार लोगों को बोलते हैं वो तो ज्वाइन ही नहीं करते, वो इसलिए नहीं करते क्योंकि आपकी ब्रांडिंग में कमी है, ठीक है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, चाहे कुछ भी कर लो जिंदगी में। कम्युनिकेशन स्किल बहुत जरूरी है, चाहे कुछ भी कर लो, आपको जॉब करना है, कुछ भी करना है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत जरूरी है। चैट जीपीटी आज के टाइम का एक ऐसा टूल है जिससे आप जो चाहो वो सीख सकते हो, वो आपको सिखाया जाएगा। अनलिमिटेड फ्री लीड जनरेशन सिखाया जाएगा। सेल्स फनल, कि लोग अपने आप आपको कांटेक्ट करें और अपने आप आपके साथ स्टार्ट भी कर लें, ऐसा सेल्स फनल बनाया जाता है। ये कैसे बनाया जाता है ये आपको सिखाया जाएगा। वीडियो मेकिंग, वीडियो को शूट कैसे करते हैं, कैसे डायलॉग डिलीवर करते हैं, कैसा बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, ये सारा आपको वीडियो मेकिंग में सिखाया जाएगा। तो स्टैंडर्ड पैकेज में हमारे ये सारे कोर्सेज। और इसके बाद प्रीमियम की बात करें तो लैंडिंग पेज डिजाइनिंग, फेसबुक एंड इंस्टा एड्स बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। ये आपको अगर सीख लेते हो आप 50,000 से 1,00,000 रुपए वैसे ही कमाने लग जाओगे। एआई टूल्स मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एडवांस इंस्टाग्राम ब्रांडिंग, एडवांस चैट जीपीटी एंड सेल्स फनल थोड़ा और एडवांस में, और एमएलएम मास्टरी, मतलब नेटवर्किंग कैसे की जाती है वो सिखाया जाएगा प्रीमियम में। इसके बाद अगर प्रो की बात करूं, क्योंकि सेशन में हमारी बहुत सारी चीजें इसमें हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं ज्यादा, तो मैं ये आपको डिटेल हमारा कभी सेशन होगा तो बताऊंगा। गूगल एड्स, पब्लिक स्पीकिंग, यूट्यूब एड्स, स्नैपचैट एड्स, मनी मैनेजमेंट, वेब डेवलपमेंट, स्किल्स मोनेटाइजेशन, ये सारे जितने भी स्किल्स हैं यहाँ पे, इन सब स्किल से पैसा कैसे कमाना है ये आपको स्किल्स मोनेटाइजेशन वाले पार्ट में सिखाया जाएगा। हाउ टू मेक 1 लाख अ मंथ, पूरा रोड मैप दिया जाएगा कि 1,00,000 रुपया महीने का कैसे कमा सकते हो, और कंटेंट राइटिंग करना सिखाया जाएगा। ओके, तो ये सारी चीजें आपको मिलती हैं आपने जो भी पैकेज स्टार्ट किया है। और इसके साथ साथ
अगर इनकम की बात करूं, क्योंकि यहाँ पे फ्रीलांस टैग एकेडमी में ये कोई एफिलिएट मार्केटिंग नहीं है जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं, साफ साफ क्लियर कर दूं। और यहाँ पे कोई रेफर सिस्टम नहीं है, लेकिन फ्रीलांस टैग एकेडमी आपको एक ऐसे ऑटोमेशन सिस्टम का पार्ट बनाती है, ऐसी कम्युनिटी का पार्ट बनाती है जहां पे लर्न, एजुकेट एंड अर्न। तो ये हमारा रिपीट टुगेदर का स्लोगन है कि हमें यही चीजें करनी है, लर्न भी करना है, एजुकेट भी करना है, लेकिन अर्न भी करना है। ठीक है, तो आपको एक ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर का पार्ट बनाती है जिसका नाम है अर्नर्स कम्युनिटी। आपको पता होगा इसके बारे में, ये टेक ड्रिवन कंपनी है, ये एक सॉफ्टवेयर है जो आपको 100% डिस्ट्रीब्यूशन पे पैसा इनकम जो है डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो मैं आपको समझा देता हूं 100% डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। ओके, तो बेसिकली ये एक सॉफ्टवेयर है जहां पे 50% आपको एक्टिव इनकम मिलता है और बाकी 50% आपको पैसिव इनकम मिलता है, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओके, तो देखो, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हमारे पास कोई ना कोई प्रोडक्ट या सर्विस होनी चाहिए बेचने के लिए। अगर वो ट्रेंडिंग है तो आप जितना चाहो उतना बेच सकते हो। तो अभी तक क्लियर कर दूं कि आपको दो चीजें मिलती हैं स्टार्ट करने पे। पहली मिली है आपको डिजिटल स्किल की लर्निंग, दूसरा मिला है आपको नेटवर्किंग की सर्विस। ओके, तो आप यहां पे नेटवर्किंग कर सकते हो इस सॉफ्टवेयर पे। ओके, तो सॉफ्टवेयर पे नेटवर्किंग करने के लिए आपको भी पता है कि अर्नर्स कम्युनिटी के पैकेजेस हैं, लेकिन अभी ऑफर है तो आपको ये 50% डिस्काउंट में, यानी कि जो आप प्राइस देख रहे हो 4650 में स्टैंडर्ड हो जाता है, 11,000 में प्रीमियम और प्रो 18,600 में हमारा हो जाता है, राइट। तो यहां पे आप नेटवर्किंग कर सकते हो। एंड इसके साथ साथ यहां पे आपको नेटवर्किंग की बात करें तो 7 टाइप ऑफ इनकम होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आपको बहुत से लोग बोलते होंगे कि जैसे हमने क्या बोलते हैं उसको, जो हमने इन्वेस्टमेंट प्लान की बात करी थी कि उसमें मनी रोटेट होकर ही लोगों में बांटी जाती है। ठीक है, तो इस प्लेटफॉर्म पे ऐसा कुछ नहीं है। इस क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे मनी रोटेशन का मतलब क्या होता है कि आपने 1 लाख रुपए लगाया, हम आपको 10% देंगे रिटर्न, और हर महीने मतलब जितना भी, तो वो क्या करते हैं 1 लाख एक से लिया, दूसरे से लिया, तीसरे से लिया, चौथे से लिया, 100 लोगों से लिया, तो वही पैसा लोगों में बांट दिया एज ए रिटर्न। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे एज ए रिटर्न नहीं है कुछ भी। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म पे सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन है जो 100% कमीशन पे आप कर सकते हो, और वैल्यू फॉर द मनी आपके लिए एजुकेशन है जो आप यहां पे सीखते हो। ओके, तो ये 7 टाइप ऑफ इनकम है, स्पॉन्सर बोनस, वीकली बोनस, कंसिस्टेंसी बोनस, डेली बोनस, टीम बिल्डिंग बोनस, मंथली बोनस और रैंक बोनस। ये सब क्या क्या है और कैसे कैसे आपको मिलेगा, ये चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि आपका माइंडसेट क्लियर हो गया, पैसा कैसे कमाना ये क्लियर हो गया, फ्रीलांस टैग एकेडमी के बारे में आपने समझ लिया, लेकिन अर्नर्स कम्युनिटी जो सॉफ्टवेयर है उसके बारे में भी फुल डिटेल होना चाहिए आपके पास। ये कौन सी इनकम कैसे आती है, अगर आपको बिजनेस के बारे में नहीं पता होगा तो आप दूसरों को कैसे ही बताओगे, राइट। तो स्पॉन्सर बोनस बहुत ईजी है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि हम सेल्स एंड मार्केटिंग नहीं कर सकते, हम ऐसा है, हम वैसा है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आप बचपन से यही सब करते रहते हो। कि सेल्स एंड मार्केटिंग क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं एक बार। कि जैसे मान लो आप अपने पेरेंट्स को कहते हो कि मुझे ये चीज चाहिए, अगर वो मान जाते हो मतलब आपने सेल क्लोज कर दी, अगर नहीं माने मतलब आपकी नहीं हुई। मार्केटिंग क्या होता है कि आप अपने दोस्त को कह रहे हो कि ये मूवी देखने चलते हैं, बहुत अच्छी है, ठीक है, तो ये मार्केटिंग हो गया। अगर वो देखने चले जाता है तो मतलब ये आपकी सेल क्लोज होगी। तो हम बचपन से ये सारी चीजें करते आ रहे हैं, हम लोगों को बताते आ रहे हैं, लोगों को समझाते आ रहे हैं, लोगों को मनाते आ रहे हैं। सेम एज यही चीज को मार्केटिंग एंड सेल्स कहते हैं। लेकिन जब आप प्रोफेशनली ये सब चीजें करते हो तो आपको पैसे मिलते हैं किसी प्लेटफॉर्म के साथ एनरोल करके। ओके, तो यहां पे जब आप सेम चीज ऐसे ही करते हो तो यहां पे आपको स्पॉन्सर बोनस मिलता है। ओके, स्पॉन्सर बोनस मिलता है, और अगर आपके साथ कोई स्टैंडर्ड से स्टार्ट करता है तो आपको $20 मिल जाते हैं, प्रीमियम से स्टार्ट करता है $55, प्रो से स्टार्ट करता है $100। सीधा सीधा है, महीने के 2 प्रो की सेल्स निकालोगे तो आप अपनी एजुकेशन करते करते घर बैठे बैठे तो भी 20,000 रुपए होता है अगर आप फ्रेशर हो तो। और ये कैसे होगा ये भी हम जानेंगे अभी, ठीक है। तो स्पॉन्सर बोनस क्लियर है। वीकली बोनस सेम है, जब आप चीजें सीख जाओगे, अगर हफ्ते के 3 ज्वाइनिंग निकालते हो तो यहां पे आपको वीकली बोनस अलग से मिलता है। मेरा जैसे अभी कल ही हुआ था तो $40 मेरे को आया, मतलब डबल वीकली का 2 होता है, वैसे सिंगल वीकली में 20 था, ठीक है। तो आपको यहां पे वीकली बोनस अलग से मिलता है। और कंसिस्टेंसी बोनस क्या होता है, अगर आप डेली एक एनरोलमेंट निकलवाते हो तो आपको कंसिस्टेंसी बोनस अलग से मिलता है। डेली बोनस क्या होता है, डेली बोनस में 3 लोग लेफ्ट में, 3 राइट में और 3 आप ज्वाइनिंग निकालते हो तो आपको डेली होता है। ये क्या होता है लेफ्ट राइट, अगर आपको नहीं पता है तो डोंट वरी, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा यहां पे। ओके, उसके बाद आता है टीम बिल्डिंग बोनस। चलो टीम बिल्डिंग बोनस से हम ना लाइव देखते हैं डैशबोर्ड में कि क्या होता है टीम बिल्डिंग बोनस, है ना, क्योंकि ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, ऊपर से निकल जाएंगी चीजें, ठीक है। ठीक है, तो ये देखो मेरी एक आईडी है, इसमें आप एक्टिव रेफरल देखो, सिर्फ 1 पर्सन को रेफर किया है, और यहाँ पे इनकम देखोगे तो लगभग 90,000 रुपए की इनकम हो रखी है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो टीम बिल्डिंग बोनस जो है $824 मेरे को सिर्फ और सिर्फ टीम बिल्डिंग से आया है। ओके, तो ये पावर है टीम बिल्डिंग की। अगर इसको मैं आपको यहां दिखाऊं हमारी पीडीएफ में, तो मैं आपको लाइव दिखाता हूं कि ये कैसे होता है। तो जो लेवल 1 से होता है वो तो हमारा स्पॉन्सर बोनस आ जाता है, लेकिन लेवल 2 से लेकर 4 तक हमें $1 मिलता है स्टैंडर्ड का, 2 मिलता है प्रीमियम का, प्रो का मिलता है 3। ओके, और इसके बाद 5th लेवल में ही आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि ये बहुत इजी है कि आपने किसी के साथ किसी को स्टार्ट करवाया वो आपका फर्स्ट लेवल हो गया, उसने किसी को स्टार्ट करवाया वो सेकंड लेवल हो गया, उसने किसी को स्टार्ट कराया तो वो थर्ड लेवल हो गया। इस तरीके से आप जितने भी लोगों को स्टार्ट करवाओगे वो आपका फर्स्ट लेवल ही होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो फिर हम वापस चलते हैं हमारे वेबसाइट पे, ठीक है। मैं आपको सारी चीजें लाइव दिखाता हूं आज कि कैसे कैसे क्या चीजें वर्क करती है। अब जैसे कि मार्केट में कंपटीशन बहुत है, तो आप देख सकते हो कि एफिलिएट मार्केटर क्या एक रेफर करके लाख रुपए कमा लेगा, क्या ऐसा पॉसिबल है?
क्या नेटवर्क मार्केटिंग जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, क्या एक रेफर करके 1 लाख रुपए कमा लेगी? क्या ऐसा पॉसिबल है? ओके, तो ये आपको कंपैरिजन कब पता चलेगा? जब आप कमाओगे। लेकिन कमाओगे तब जब आप काम करोगे, उससे पहले नेगेटिव होकर चले जाओगे तो फिर तो क्या ही कर सकते हैं हम। ठीक है, अब एक और चीज दिखाता हूं आपको, एक और चीज दिखाता हूं आपको। नेक्स्ट जो हमारा है रैंक बोनस का, मैं आपको समझाता हूं कि क्या होता है। ये देखो, आप यहाँ पे राखी रोय जी की आईडी देख सकते हो। ओके, तो राखी रोय जी की आईडी देख सकते हो, यहाँ पे लेफ्ट और राइट 2 लिंक आपको मिले हुए हैं, है ना। रैंक बोनस क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ, सेम एज बाकी भी है, ताकि आपको चीजें समझ में आए। ओके, इनकम्स में गए यहाँ पे, रैंक बोनस में गए यहाँ पे। रैंक बोनस में 2 लैक्स होती है, जैसे आपको बोला था ना कि 2 लिंक होते हैं आपके पास, एक राइट होता है एक लेफ्ट होता है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज मिलती है, वो चीज ये है कि आप जिसके साथ स्टार्ट करते हो उससे भी आपको टीम मिल जाती है, जिसके कारण आपको 50% काम कम करना पड़ता है। वो क्यों करना पड़ता है? जैसे इन्होंने अभी मेरे साथ स्टार्ट किया था, इनके स्टार्ट करने के बाद मेरे साथ 40+ लोगों ने स्टार्ट किया, वो सारे इनकी टीम में ही चले गए। ये देखो, इनके लेफ्ट में 000 हो गया और प्लैटिनम में इनका 3.5 मतलब आईडीज अभी पेंडिंग है। लेकिन राइट में अभी ये काम नहीं कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा बिजी है शेड्यूल इनका। लेकिन अगर ये राइट में सिर्फ 2 लोगों को भी ऐड ऑन कर देंगे तो इनका पहला रैंक हो जाएगा। 6 लोगों को एनरोल करवा देंगे तो इनका सेकंड रैंक $50 का हो जाएगा। 14 लोगों को एनरोल करवा देंगे तो 100, मतलब खुद नहीं, चाहे इनकी ये और इनकी टीम पूरी मिलकर ये काम करेगी, तब भी ये लेवल्स अचीव होते रहेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे लेफ्ट, मतलब इनके स्टार्ट करने का मेरे साथ जो भी स्टार्ट करा वो सारे इनकी टीम में गया। इन फ्यूचर वो जितना भी काम करेंगे वो सारा इनकी टीम में ही काउंट होगा। ऐसा कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में रेयर होता है, अगर होता है, होता भी है तो सिर्फ ऐसी ही इनकम होगी, इसके अलावा स्पॉन्सर बोनस नहीं होगा, वीकली नहीं होगा, कोई बोनस इस बाकी के होते नहीं है। ठीक है, बहुत रेयर चांसेस है। ओके, आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। रैंक बोनस का मैं आपको अभी समझाता हूं थोड़ा सा और प्रैक्टिकल। ओके, तो वापिस चलते हैं हम अपना पीडीएफ पे, तो रैंक बोनस पे आते हैं। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था वहां पे, तो लेफ्ट में 2 राइट में 2 जब होंगे तो $25 आ जाएगा। लेकिन लेफ्ट में तो 2 मैंने कर रखे हैं उनके, उनको सिर्फ 2 लोगों को एनरोल करवाना है और उनका $25 आ जाएगा। लेफ्ट में 4 और राइट में 4 तो $50 आ जाएगा। सेम है, लेफ्ट में तो उनके करा रखे हैं मैंने, और 4 जैसे जिस दिन वो कराएंगे $50 का। तो मतलब देखो कि आपका 50% काम आपके अपलाइन से कर दिया। किसी भी प्लेटफॉर्म में चले जाओ, आप जितना काम करोगे सारा बेनिफिट आपके अपलाइन को जाता है। अपलाइन से कुछ बेनिफिट नहीं होता सिवाय मोटिवेशन के। ठीक है, तो यहां पे आपको काम भी करके दिया जा रहा है कि यार 50% कम भी कर लिया। ठीक है, और उसके साथ साथ क्लोजिंग भी है, वो हम आगे बताएंगे आपको किस तरीके से क्या चीजें हैं। ठीक है, सेम एज इसी तरीके से आपका लेवल अचीव होते रहेंगे। तो अगर आप देखोगे जो लास्ट लेवल 16th लेवल है वो $1.28 बिलियन है। ओके, तो डॉलर को कैलकुलेट कर लेना, किसी ने किया होगा अभी तक, तो देखते हैं कौन है यहां पे जिसने कैलकुलेट किया था। ये चीज क्लियर हुई गाइस? रैंक बोनस वाली वॉइस मेरी क्लियर है ना? डायरेक्ट मैसेज आप मुझे कर सकते हो मेंटोर बोनस सेलेक्ट करके। ओके, ये चीज क्लियर है सबको, रैंक बोनस वाली? चलो आगे चलते हैं अब। कहां गया? हाँ, रैंक बोनस वाली क्लियर है, तो हम चलते हैं आगे। मंथली सैलरी, मंथली सैलरी भी सेम गाइस ऐसे ही है जैसे रैंक बोनस में। अगर मैं 1 महीने के अंदर अंदर मेरे साथ 10 लोगों ने स्टार्ट किया और आपने मेरे साथ स्टार्ट किया हुआ है, तो आपको सिर्फ दूसरी टीम में 10 लोगों को एनरोल करवाना है और आपका $50 का इनकम हो जाएगा। वो 10 लोग आपकी टीम बनी हुई है, अगर उन्होंने करवा दिया, आपको सिर्फ 2 ही लोगों को एनरोल करवाना है। पूरे महीने में 2 लोगों को एनरोल करा लोगे, उसका स्पॉन्सर बोनस तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके साथ साथ आपको मंथली बोनस $50 अलग से मिल जाएगा। सेम एज 25 25 100 65 65 200। मैं आपको एक प्लानिंग के हिसाब से बताता हूं, रोड मैप के हिसाब से। अगर आप 1 महीना या 2 महीना या 3 महीना, क्योंकि पहली 10 ज्वाइनिंग ही मुश्किल होती है। अगर आपने 10 एनरोलमेंट करवा ली, उसके बाद आपको कुछ मुश्किल नहीं लगेगा, आपको पता चल जाएगा काम कैसे करना है। ठीक है, तो अगर आप 10 लोगों की टीम बना लेते हो, पहले दिन आप अकेले काम कर रहे थे, 10 दिनों के बाद, 10 की टीम के बाद 10 और आप 11 लोग मिलकर काम कर रहे हो, तो 11 लोग अगर एक एनरोलमेंट भी करवाते हैं पूरे महीने में, तो भी 50 की टीम हो जाती है, तब भी आपका ये सैलरी हिट हो जाता है। और अगर 50 की टीम हो जाती है तो आप सोचो कि 50 लोग जब मिलकर काम करेंगे तो क्या आपका $100 नहीं होगा? $100 जब मतलब टोटल 50 की टीम नहीं बनेगी, उसके बाद अगर वो सारे लोग मिलकर काम करेंगे, तो इसका मतलब कहने का ये है कि अगर आप एक बार $50 तक की मंथली सैलरी पे पहुंच जाते हो, तो लगभग हर महीने आप एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाओगे, पीछे नहीं जाओगे। आप अगर आज के महीने में आपने $50 की इनकम को जनरेट किया ना, तो नेक्स्ट मंथ आपका $100 आना ही आना कंफर्म है, क्योंकि लोग भी तो बढ़ गए। अगर $100 की आपने सैलरी अचीव कर ली, तो नेक्स्ट मंथ आपका 200 आना कंफर्म है। आप देखो, 200 के लिए आपको 3 महीने में सीधा $200 मतलब 20,000 रुपए हो गया। उसके बाद 50,000 रुपए सैलरी हो गई, 15। अभी स्पॉन्सर बोनस अलग है, आपका रैंक बोनस अलग है, वीकली अलग है, डेली अलग है, कंसिस्टेंसी अलग, सारे बोनस। सिर्फ एक बोनस की बात कर रहा हूं यहां पे मैं। ओके, तो आई होप कि आपको मंथली सैलरी समझ में आ गई होगी। ठीक है, टीम बिल्डिंग भी क्लियर है। बस यही थोड़ा सा ट्रिकी चीज है जो समझ में नहीं आती, इसलिए मैंने आपको आज लाइव दिखाई वेबसाइट के थ्रू। क्लियर है गाइस? एवरीबॉडी, जितने लोग हैं इस सेशन में, कोई ऐसा है जिसको क्लियर? रैंक बोनस वगैरह सब कुछ सेम रहता है, सिर्फ स्पॉन्सर बोनस में फर्क पड़ता है आपके पैकेजेस से, वो मैं अभी बता रहा हूं आपको। ठीक है, आप यहां पे देख सकते हो कि क्या फर्क है तीनों पैकेजेस में। सबसे पहले $50 से अगर आप स्टार्ट करते हो, तो आपको दोबारा से अपग्रेड करना पड़ेगा, मतलब फोर्स नहीं है, लेकिन अगर आपके साथ कोई स्टार्ट करेगा $120 से और आपके पास $50 का पैकेज है, तो आपको दोबारा से अपग्रेड ही करना पड़ेगा, तभी तो दूसरे की सेल निकालोगे आप, है ना। लेकिन अगर आप 120 से स्टार्ट करते हो तो आपको 200 में अपग्रेड करना पड़ेगा, लेकिन सीधा 200 से स्टार्ट कर लोगे तो आपको कोई अपग्रेड नहीं है, ये फाइनल पैक है हमारा। ठीक है, डायरेक्ट बोनस आपको $20 मिलता है,
और जो हमारा $120 से है वो 20 और 55 मिलता है, लेकिन अगर आप $200 से स्टार्ट करते हो तो आपको डायरेक्टली $100 का इनकम मिल जाता है अगर आपके साथ कोई प्रोसेस स्टार्ट करता है। टीम बिल्डिंग बोनस में 5 लेवल है, 12 लेवल है, 20 लेवल है, जो पीडीएफ में दिखाया गया था आपको। लर्निंग बेसिक प्रीमियर प्रो, जो आपको पैकेजेस दिखाए गए थे फ्रीलांस टेक अकेडमी के, वो आपको ये मिलेंगे। अगर आप $50 का लोगे तो बेसिक मिलेगा, प्रीमियम मिलेगा और प्रो मिलेगा, ठीक है। अर्निंग अर्निंग फ्रॉम 10%, अगर आप 10 लोगों को एनरोल करवाते हो तो $200 की अर्निंग होगी। अगर आप प्रीमियम से 10 लोगों को एनरोल करवाते हो तो आपकी 50,000 की अर्निंग होगी। अगर आप प्रो से 10 लोगों को एनरोल करवाते हो तो आपकी 93,000 मतलब 1 लाख रुपए की अर्निंग होगी। अगर महीने के 10 लोगों को प्रो से आपने एनरोल करवाते, सिर्फ एक्टिव इनकम की बात हो रही है, यहाँ कोई और इनकम तो एड ऑन की ही नहीं। ओके, तो बेस्ट पैकेज इज $200। ओके, तो अब वाई अर्नर्स कम्युनिटी, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था 4 चीजों में कंपैरिजन करके। तो इनकम टाइप जो नेटवर्किंग इंडस्ट्री में होता है वो पैसिव, गुड पैसिव इनकम होता है लेकिन एक्टिव नहीं होता है। एफिलिएट में गुड एक्टिव इनकम होता है, लेकिन अर्नर्स कम्युनिटी एक हाइब्रिड प्लान है। यहां पे आपको एक्टिव इनकम भी मिलती है और पैसिव भी मिलती है, और वो भी 100% पे, राइट। इनकम रेट स्लो है नेटवर्क मार्केटिंग का, जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है। एफिलिएट मार्केटिंग का फास्ट है और अर्नर्स कम्युनिटी का वेरी फास्ट है, क्योंकि एफिलिएट में क्या होता है कि जैसे मैं करता था जब एफिलिएट मार्केटिंग, तो कुछ रीजन से कारण मैं काम नहीं कर पाया, इनकम सीधा जीरो, कुछ भी नहीं, सेल नहीं निकली, इनकम जीरो। लेकिन यहां पे क्या है, अगर आपसे नहीं भी हुआ, आज देखो कितने टॉप अर्नर्स जो हैं जिन्होंने एक बार टीम बना दी है, वो नहीं भी सेल निकाले तो भी उनकी इनकम 3-3, 4-4 लाख रुपए हर महीना जा रही है। आपने देखा ही होगा, जो लोग देखते हो दूसरों के स्टेटस अर्निंग के देखते हो ना, तो वही चीज है। इन्वेस्टमेंट जो डायरेक्ट सेलिंग होती है उसमें आपने देखा होगा कि बहुत से नेटवर्क प्रोडक्ट यूज करो, ये करो, वो करो, तो बार बार उनसे रीपरचेजिंग करवाते रहते हैं, जिनसे उनकी इनकम उठती रहती है। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता है, वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है उनका भी, लेकिन इसी में भी हमारा वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो मंथली इनकम होती है नेटवर्किंग में, हर महीने चेक बनता है। एफिलिएट में वीकली होती है, लेकिन हमारे यहाँ आपकी आज सेल निकली 1 मिनट बाद उसको विड्रॉल कर सकते हो। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है नेटवर्क मार्केटिंग में कितनी होती है, 20 से 40% होती है। एफिलिएट में होती है डिस्ट्रीब्यूशन 60 to 90%, लेकिन इसी में आपको 100% मिल रही है। इससे ज्यादा कुछ होता ही नहीं है भाई। 500 से 510 का प्रॉफिट तो नहीं निकाल पाओगे ना, ठीक है। जिनको समझ नहीं आया वो रिकॉर्डिंग देख लेना, क्योंकि बहुत सारी चीजें अधूरी रह जाएगी नहीं तो। डिस्ट्रीब्यूशन अप टू, अच्छा, रिक्वायर्स लैग मेंटेनेंस, ठीक है। लैग्स बहुत सारी, किसमें 10 लैग्स चलानी होती है, किसमें 4 होती है, इस तरीके से नेटवर्किंग होती है। लेकिन एफिलिएट में सीधा सीधा कमीशन मिल जाता है। और जो हमारे भी 1 लाख चलानी होती है, क्योंकि हमारी भी नेटवर्किंग है, ठीक है, लेकिन ज्यादा नहीं होती है। अर्निंग कम फ्रॉम डाउनलाइंस, जो अर्निंग है मेन डायरेक्ट सेलिंग की, वो डाउनलाइन से मिलती है। अर्निंग कम फ्रॉम सेल्फ ज्वाइनिंग ओनली, मतलब अगर आपकी सेल निकलती है तभी इनकम होगी, नहीं तो नहीं होगी। लेकिन अर्नर्स कम्युनिटी में आपकी खुद की इनकम भी होगी, आपके अपलाइन से भी मिलेगी, क्रॉस लाइन से भी मिलेगी, आपके डाउन लाइन से भी, सबसे पैसा आएगा आपको अगर आप, क्योंकि यहाँ पे मिलजुल के काम किया जाए। जैसे अभी मैंने दिखाया था ना कि मेरे काम करने से मेरे साथ जिन्होंने स्टार्ट किया था उनकी टीम में लोग चले गए, और जो वो काम करेंगे वो भी उनको बेनिफिट होगा, और जो खुद काम करेंगे उससे भी बेनिफिट होगा, जिनको वो एनरोल करवाएंगे उससे भी। मतलब ओवरऑल पूरा एक स्ट्रक्चर उनको हेल्प करेगा, एक दूसरे का मिलकर एक टीम बना के बढ़िया से आप काम करके यहाँ पे इनकम जनरेट कर सकते हो। आपने भी देखा है, सुना है बचपन से, यूनिटी इज द स्ट्रेंथ, राइट। तो ये था हमारा प्लान। लॉस ऑफ डिले क्या होता है कि देखो, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए समझाता हूं मैं, जैसे अभी राखी जी ने स्टार्ट कर लिया, उन्होंने काम स्टार्ट नहीं किया लेकिन उन्होंने स्टार्ट कर लिया, तो उनको फ्री में 40-50 की टीम मिल गई अभी तक, और भी जितना मैं एनरोल करवाऊंगा लोगों को वो भी उनको ही मिलेंगे। लेकिन अगर उन्होंने स्टार्ट नहीं किया होता, उन्होंने ये सोचा होता कि मैं जब फ्री होंगी मैं तब स्टार्ट करूंगी, तो क्या उनको वो टीम मिल पाती? क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो नहीं मिल पाती उनको टीम, इसलिए कि जितना ज्यादा डिले करोगे, क्योंकि पता नहीं होता कौन सा बंदा कितना बड़ा लीडर बन जाएगा, और अगर एक भी पर्सन आपने मिस कर दिया तो कितना बड़ा लॉस हो सकता है। अगर आपने स्टार्ट किया है और आपकी इनकम नहीं हुई है अभी तक, तो आप एक बार देखना कि आपके जिसके साथ आपने स्टार्ट किया वो थोड़ा बहुत भी अगर आपको हेल्प कर रहा है, ये मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपने अपलाइन को बोलने ही लग जाओ कि भाई टीम दे आप कुछ करो ना, तो मिलजुल के काम करना है। ऐसा कोई ये आपका हक नहीं है, ये आपको बेनिफिट है सिर्फ, ठीक है। ओके, तो आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। अब हमने अभी तक सो फार ये जाना है कि हमें करना क्या है, क्या बेचना चाहिए, लेकिन कहां बेचना चाहिए। हमने ये देख लिया कि डिजिटल प्रोडक्ट बढ़िया होता है, सर्विसेज बढ़िया होते हैं, है ना। हमें फिजिकल प्रोडक्ट नहीं सेल करना चाहिए क्योंकि उसमें कमीशन कम होती है और पैसा हमें सिर्फ बेचने से ही आएगा। तो लेकिन बेचना कहां है, दिस इज द की, ठीक है। ऑनलाइन और ऑफलाइन, दीज आर जस्ट कम्युनिकेशन मेथड, बिजनेस रिमेन्स बिजनेस नो मैटर द मीडियम। इसका मतलब क्या हुआ गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप लोगों को ये चीज क्लियर नहीं है। जो लोग बोलते हैं मेरे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, मानते नहीं है, ऐसा है वैसा है, मुझे एक बात बताओ, अभी तक सो फार जो भी आपने अभी तक सेशन में सीखा है, जो भी सीखा है, क्या आपको लगता है कि नॉर्मल दुनिया में वो चीज नहीं हो रही? अगर आज आप फ्रीलांस टेक एकेडमी को किसी दोस्त को एनरोल करवा दो इसमें, तो क्या वो ऑफलाइन बिजनेस हो गया? तो अगर कोई किसी को ऑनलाइन करवा दो वो ऑनलाइन बिजनेस हो गया। मतलब बिजनेस तो बिजनेस ही है ना भाई। हमें पता है कि हमें कोई ना कोई प्रोडक्ट या सर्विस किसी को देंगे, उसके बदले में वो हमें पैसे देगा। अब इसको चाहे ऑफलाइन कर लो चाहे ऑनलाइन कर लो, ये तो एक मीडियम है कम्युनिकेट करने का। अब आपके साथ मैं डीलिंग कर रहा हूं, तो मैं ऑनलाइन आपके साथ कर रहा हूं, तो कितने ज्यादा लोगों को मैं टीच कर पा रहा हूं। यही चीज अगर मैं एक ऑफिस खोल के, एक इंस्टीट्यूट खोल के आपको सिखाता, तो पहले तो आपको भी आना पड़ता मेरे तक, फिर आपको डेली जाना पड़ता, कितना टाइम वेस्ट,
राइट। और उसके बाद क्या वन टाइम इन्वेस्टमेंट में वो पॉसिबल था? आपको हर महीने चार्जेस देने पड़ते जब तक आप सीखते नहीं। लेकिन ऑनलाइन में क्या है कि यहां 1000 लोग बैठे हैं, 500 बैठे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं पड़ता। इसीलिए आपको ये इतने कम में वन टाइम इन्वेस्टमेंट में लाइफ टाइम की अर्निंग मिल रही, लर्निंग मिल रही है। ओके, यही चीज इंस्टीट्यूट में होती तो वो रियल हो जाता आपके लिए। क्यों? क्योंकि पहले 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले तो यही चीजें होती थी जब आपके पेरेंट्स सीख रहे थे चीजें। अब चीजें एडवांस हो गई, अब ऑनलाइन सब कुछ हो जाता है, तो उन पे लोग ट्रस्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि क्लियर नहीं होती चीजें कि करते क्या है। क्लियर है? क्लियर है गाइस आपको ये कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में फर्क कुछ नहीं होता, सिर्फ कम्युनिकेशन का फर्क होता है। बिजनेस बिजनेस ही होता है भाई। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि आप अपने कस्टमर को दे के रहे हो। अगर नेक्स्ट टाइम आपसे कोई पूछे कि भाई हम तेरे को एजुकेशन दे रहे हैं प्लस नेटवर्किंग की सर्विस दे रहे हैं, आपको नेटवर्किंग करना है 100% कमीशन पे कीजिए। ठीक है? क्लियर है? कि कोई कमीशन नहीं है, कुछ नहीं है कंपनी का। देखो, जितना भी इन्वेस्टमेंट होता है वो आप ही लोगों में बांट दिया जाता है 100%। इसमें से अर्नर्स कम्युनिटी अपने पास कुछ नहीं रखती। वो क्या रखती है? जब आप विड्रॉल करते हो वहां से, तब 10% आपकी इनकम से ले लेती है। आपकी इन्वेस्टमेंट से कोई नहीं लेता है पैसे, आपके अपलाइंस डाउनलाइंस के अलावा कंपनी में मतलब कोई नहीं लेता है। ठीक है? तो आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। इसके बाद वेयर टू सेल ऑनलाइन, ये तो हमें क्लियर है। लेकिन ऑनलाइन क्यों? ऑनलाइन क्यों, वो हम बात करते हैं। क्योंकि देखो, कुछ भी बेचना है तो आपको एक दुकान की जरूरत पड़ेगी, राइट। दुकान कितने में आएगी? कम से कम 50,000 रुपए। अगर रेंट पे भी लो तो थोड़ा सा एडवांस देना पड़ता है, और मंथली रेंट जो भी होता है थोड़ा सा कम भी हो सकता है एरिया के वाइज से, लेकिन इतना बेनिफिशियल नहीं होता अगर आप ऐसे कोई एरिया में खोलो जहां पे कम प्राइस हो, है ना। लेकिन फिर भी अराउंड 50,000 हम मान लेते हैं। स्टोर का नेम रखोगे, बोर्ड लगाओगे, ये करोगे वो करोगे, 5-10 हजार उसमें जाएगा। इन्वेंट्री रखोगे, प्रोडक्ट्स नहीं होंगे तो लोग आएंगे क्यों? ओके, मार्केटिंग करोगे, मार्केटिंग ऑफलाइन में बहुत महंगी होती है भाई, 50,000 रुपए मैंने किया हुआ तो मैं आपको बता रहा हूं, ये सारी चीजें मेरे साथ हुई है। ठीक है? ग्रोथ बहुत स्लो होती है। क्यों होती है? क्योंकि आप सिर्फ एक लिमिटेड एरिया तक सीमित रहते हो। आप वर्ल्ड वाइड नहीं कर सकते, वर्ल्ड वाइड करने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा आपको, लेकिन उसके लिए भी आपको ऑनलाइन आना पड़ेगा। ठीक है? और रेंज बहुत लिमिटेड होती है, रिस्पॉन्स बहुत स्लो होता है। अभी रिस्पॉन्स क्यों स्लो होता है? पहले घर से बंदा, अब मान लो कि आप घर से जा रहे दुकान पे, उसके बाद देखा कुछ नहीं पसंद आया, या आपने सोचा भी कि यार चल कुछ बाय करता हूं, फिर क्या चल कल जाएंगे, परसों जाएंगे, है ना, ऐसा होता है ना। तो रिस्पॉन्स रेट बहुत स्लो होता है, डिपेंड ऑन फंड्स। सारा का सारा खेल आपके पास पैसा कितना है इसका, इससे रिलेट करता है ऑफलाइन शॉप अगर आपको खोलनी है। फ्रीडम बिल्कुल नहीं होता अगर आपकी दुकान है या कुछ है, जैसे सेल्फ इंप्लॉयमेंट कहते हैं, जो मेजर प्रॉब्लम है कि आप सुबह से लेकर शाम तक गल्ले पे बैठे रहोगे भाई, अगर खुद की दुकान है तो। ठीक है? लेकिन अगर यही चीज आपको ऑनलाइन करनी है तो आपको यह समझना पड़ेगा आपकी शॉप क्या है, आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल। ओके, आपने देखा भी होगा बहुत से लोगों को, राइट, आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि ऑनलाइन कपड़े बेच रहे हैं, ज्वेलरी बेच रहे हैं, प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, बहुत सारे लोग देखे होंगे। तो वो दुकान उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट ही तो लगाई, उसमें पैसे तो कुछ लग नहीं रहे, राइट। वो अगर उनको खुद करनी आती हैं चीजें तो खुद, नहीं तो वो कोई ना कोई डिजिटल मार्केटर हायर करते हैं। ओके, यूजर नेम वगैरह आप फ्री में रख सकते हो अपनी दुकान का नाम, कंटेंट जो आप बनाते हो वो फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हो। मार्केटिंग बहुत कम है, वो भी तब है जब आप फेमस नहीं हो। अगर आप फेमस नहीं हो इसलिए आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है। ग्रोथ बहुत फास्ट है, आज आप यहां पे बैठ के पूरे इंडिया में कहीं भी काम कर सकते हो, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी काम कर सकते हो। रेंज वर्ल्ड वाइड, जैसा कि मैंने बोला, रिस्पॉन्स रेट बहुत है। अभी आपने स्टेटस लगाया, आपको रिप्लाई आया, आपने तुरंत से कॉल किया, समझा दिया कि चलो भाई स्टार्ट कर ले। रिस्पॉन्स रेट पूरा फास्ट। मैंने आपको लिंक भेजा, जल्दी से आ जाओ मीटिंग में, मैं आपको सिखाने वाला। रिस्पॉन्स रेट फास्ट, समझ रहे हो? तो रिस्पॉन्स पूरा क्विक आता है, डिपेंड ऑन स्किल। आपका ऑनलाइन बिजनेस चलेगा या नहीं ये आपके स्किल के ऊपर डिपेंड है कि आप पैसे कमाने वाले हो या नहीं। ओके, फ्रीडम, यस बिल्कुल, आप घर से कर सकते हो, आप स्टडी के साथ कर सकते हो। आप एक हाउसवाइफ हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बाहर नहीं जाना पड़ेगा आपको। आप जॉब करते हो तो जॉब के साथ साथ 1-2 घंटा भी कर सकते हो। ठीक है? रिजल्ट्स कम आएंगे कम टाइम देने से, ये तो श्योर है, वो तो ऑफलाइन में भी श्योर ही होता है कि अगर आप पूरा दिन दुकानों खोलोगे और 1 घंटा खोलोगे तो दोनों में फर्क है ना। क्लियर है? लेकिन सबसे मेन चीज ये है कि ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए कौन सा स्किल सीखना पड़ता है। सेल्स एंड मार्केटिंग। और व्हाट इज सेल्स एंड मार्केटिंग आपको समझना पड़ेगा कि सेल्स एंड मार्केटिंग होती क्या है। सेल्स इज द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग पीपल बाय अ प्रोडक्ट और सर्विस एंड मेकिंग मनी फॉर अ बिजनेस। जैसा कि मैंने आपको बोला था, अभी जस्ट समझाया था ना आपको। कोई बता सकता है मुझे एग्जांपल? मैंने आज के सेशन में ही बताया था। एवरीबॉडी, कोई बता सकता है जल्दी से? जल्दी से कोई भी पर्सन मेंटर वन को सिलेक्ट करके। सेल्स क्या होती है एग्जांपल दिया था मैंने एक, अगर कोई किसी को याद है तो। ऑन है ना गाइस चैट? आई एम नॉट श्योर कि ऑन है कि नहीं है। ओके, अभी ऑन हुआ है। ओके, सेल्स क्या होती है? प्रोडक्ट सेलिंग? नहीं नहीं, पहले अभी एग्जांपल दिया था ना। अच्छा चलो ठीक है, चलो चलो थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, थोड़ा डेटा ज्यादा हो रहा होगा। अच्छा, आप में से किस किसने बोला है, आपने किसी भी काम के लिए किसी को मनाना है ना, मनाते हो ना बाबू सोना को अपनी कि हेलो मान जाओ आज, तो अगर मान गई तो मतलब सेल्स आपकी निकल गई। ठीक है? और अगर नहीं मानी तो मतलब आपकी सेल्स नहीं निकली। ठीक है? और अगर आप बोलो किसी को कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तो मतलब आप मार्केटिंग कर रहे हो। ठीक है? अभी समझ आ गया? हर कोई करता है ना सेल्स एंड मार्केटिंग, करता है कि नहीं करता?
क्लियर है ये चीज कि बेबी मेरे साथ शादी करवा लो। अगर बेबी ने करवा ली तो आपने सेल क्लोज कर दी, और सेल क्लोज करने के लिए मार्केटिंग में क्या किया आपने? डेली फॉलोअप, हेलो गुड मॉर्निंग बाबू, हेलो गुड नाइट, है ना, करते हो ना? ओके ओके सॉरी, ठीक है। तो सेम एज मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज के बारे में किसी को बताना। सेल्स का मतलब क्या होता है? किसी को एग्री करना, ठीक है? ठीक है, हाँ वही ना, मैं कहा थोड़ा स्ट्रेस हो रहा है लोगों को यार, लंबा सेशन बहुत है ना, तो थोड़ा रिलैक्स कर दिया जाए बीच में, राइट? तो आपको समझ में आ गया सेल्स एंड मार्केटिंग। अब आप बताओ मुझे, जो चीज आप बचपन से कर रहे हो, अगर उसको बिजनेस के तौर पे कर रहे हो तो आपको इतनी शर्म क्यों आ रही है? आपको इसमें क्या झूठ लग रहा है, क्या गलत लग रहा है? क्या आपको, अगर आप सेल निकालते हो, क्या आपको इनकम नहीं हो रही? अगर आप स्टार्ट करते हो, क्या आपको टीचिंग नहीं मिल रही, सपोर्ट नहीं मिल रहा? तो अगर तो नहीं मिल रहा होता, फिर तो आप कहते कि आपके साथ गलत हो गया, या आप किसी के साथ गलत नहीं करना चाहते हैं। आपको एजुकेट करने वाले इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, आपको नेटवर्किंग सर्विस मिल रही है यहाँ पे, तो क्या गलत कर रहे हो? ये जैसे आपके पेरेंट्स कहते हैं कि ये सब फेक होता है, फ्रॉड होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, तो आप उनको क्लियर कौन करेगा कि हम कर क्या रहे हैं? एटलीस्ट आपको पता तो हो कि आप कर क्या रहे हो, ठीक है? ठीक है। अब सेल्स निकालने के लिए आपको क्या करना है और मार्केटिंग करने के लिए आपको क्या करना है, उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है? सेल्स निकालने के लिए मैं आपको बता देता हूं, ये लिख लीजिए, मेरे शायद एक स्लाइड मिस हो गई है। सेल्स निकालने के लिए आपको चाहिए होती हैं लीड्स, और मार्केटिंग करने के लिए आपको बनाना होता है कंटेंट। ये आपके काम का हिस्सा है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो कंटेंट नहीं बनाएंगे, लीड्स 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 करते रहेंगे, लेकिन अगर आप कंटेंट बना के मार्केटिंग करोगे ही नहीं तो लोग ट्रस्ट क्यों करेंगे आप पे? आप इंस्टाग्राम को दुकान बनाना चाहते हो, दुकान खाली पड़ी है, दुकान पे स्टेटस मटेरियल जो आता है ग्रुप में, वही रीलों में घुसा रखा है, तो लोग क्यों आपके ऊपर बिलीव करेंगे? आपने सेल्समैन देखा है बिना मार्केटिंग किए हुए? सेल्समैन क्या होता है? रोड पे चलता हुआ देखा बंदा कि ये ले लो, 100 रुपए का है, 20 रुपए का है, 50 रुपए का है, 200 रुपए का है। अगर वही चीज दुकान पे मिल रही होगी 200 रुपए की, आप ले लोगे? रोड साइड बंदे से नहीं लोगे। तो सेम एज, जब तक आप मार्केटिंग नहीं करते, सोशल मीडिया पे विजिबल नहीं होते, कंटेंट नहीं बनाते, आप एक सेल्समैन हो, ओके? और सेल्समैन आपने भी बहुत से, हेलो सर आपका क्रेडिट कार्ड आपको बनवाना है, वो बोलेगा नहीं यार नहीं बना। हेलो सर आप लोन लोगे? अरे नहीं यार नहीं लेना है, ठीक है? तो ये क्या है? एक सेल्समैन। आपको क्या बनना है? एक मार्केटर बनना है। और जब तक आप सेल्समैन गिरी छोड़ोगे नहीं, लोग आपके साथ स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मुझे स्टार्ट करना है तो मैं किसी ऐसे पर्सन के साथ स्टार्ट करूंगा जो मुझे हेल्प कर सकता है, उसके साथ नहीं करूंगा जो एक कंपनी का सेल्समैन है। क्लियर? तो सेल्स के लिए हमें डेली लीड जनरेट करनी होती है, और मार्केटिंग के लिए हमें डेली कंटेंट बनाना होता है, ओके? इन सब चीजों का, ये दो ही काम है आपके डेली बेसिस के, बाकी सब चीज एक एक बार हो जाती है। और यूजर नेम एक बार सेट करना है, बायो एक बार सेट करनी है, वो हम आते हैं आगे, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल, एवरीवन इज डूइंग सेल, यहां पे मेजर पॉइंट मेरा रह गया कि सेलिब्रिटीज, आपने देखी है शाहरुख खान की एड देखी है? वो क्या कर रहे हैं? मार्केटिंग कर रहे हैं ना। कोई भी एक एग्जांपल दो मुझे चैट सेक्शन में, कि आप किसी भी सेलिब्रिटी की कोई लाइन याद है आपको तो बता सकते हो आप। जैसे ठंडा ठंडा कूल कूल बोलता है ना? कौन बोलता है? अमिताभ बच्चन। तो आप बताइए जरा, ये सेलिब्रिटीज, नवरत्न है ना, विमल बोलो जुबान केसरी, ये बहुत याद रहता है सबको, है ना? तो ये क्या कर रहे हैं? ये मार्केटिंग कर रहे हैं। अब इनकी ब्रांड वैल्यू इतनी ज्यादा है कि जो बिजनेस ओनर है उनको पता है कि ये अगर प्रमोट करेंगे तो हमारी सेल्स अपने आप बढ़ जाएंगी। लेकिन आपकी ब्रांड वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं है, तो आपको मैनुअल सेल्स खुद निकालना पड़ता है। आप फेमस होके देखो एक बार, 1 मिलियन 2 मिलियन फॉलोअर लाके देखो एक बार, कैसे आपको ब्रांड्स पैसे देते हैं कि भाई तू स्टोरी डाल दे, रील डाल दे बस। इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर देखे हैं ना आपने? वो क्या कर रहे हैं? एक रील डालने का 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए चार्ज ले रहे हैं, ठीक है? तो जब सेलिब्रिटीज कर सकते हैं, विराट कोहली कर सकता है, सचिन कर सकता है, अमिताभ बच्चन कर सकता है, तो जब आप करने लग गए, आप फेमस नहीं हो इसलिए ये क्यों सोच रहे हो कि यार ये सब चीजें बेकार है? हर कोई ये कर रहा है, लेकिन सीखना तो पड़ेगा ना मार्केटिंग होती कैसे है, सेल्स निकलती कैसे है। डर के आगे जीत है, तो ये डर भी भगा दो अपना कि आप कुछ गलत कर रहे हो। आप वही कर रहे हो जो सारी दुनिया कर रही है। बस आपको ये देखना होता है कि आपके प्रोडक्ट और सर्विस में दम है कि नहीं। वो दम क्यों है वो मैंने आपको बताया, कितना कुछ आपको यहां पे मिल रहा है। क्लियर? ठीक है, क्लियर है गाइस? अभी तक सो फार जितना भी हुआ है, थोड़ा बहुत चीजें रह गई हैं तो कोई बात नहीं, हम दोबारा से सेशन ले लेंगे, ठीक है? ये पीपीटी कहीं नहीं जा रही है, अगली बार रिकॉर्ड करके दूंगा आपको, इस बार नहीं रिकॉर्ड किया मैंने, ठीक है? अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि देखो, आपको मैंने बताया था ना, आपको मैंने बताया था एक चीज कि भाई 650 से स्टार्ट हुआ था जर्नी हमारा, इस सेशन का 450 रह गए, 200 लोग ऑटोमेटिकली चले गए, राइट? तो यहीं से पता चल जाता है कि जो लोग बोलते हैं कि हमारी अर्निंग नहीं होती है, तो उसका मेजर रीजन यही होता है, ठीक है ना? कि उतने एफर्ट सेम नहीं लगा पाते। सेम एज जैसे अगर आप एक ही स्कूल से पढ़ते हो लेकिन कोई टॉप करता है तो कोई पीछे रह जाता है, तो उसका मेन रीजन यही होता है। बाकी हम आगे बढ़ते हैं। अगर
बोर नहीं हो रहे हो आप, अगर स्ट्रेस नहीं हो रहा है ज्यादा, तो जल्दी बताओ मेरे को, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें रहती हैं, अभी मेजर पॉइंट्स हमारे रहते हैं कि क्लोजिंग कैसे करनी है। ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, एक ही दिन में सबको एक ही दिन में क्लियर करना है सारा कुछ, जितना मर्जी टाइम हो जाए, एवरीबडी। तो देख लो 460 लोग हैं। ओके चलिए, मजा आ रहा है सबको, है ना? चलो ठीक है फिर। ओके ओके, चलो आगे चलते हैं अभी। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया है। नाउ द थिंग इज दैट इंस्टाग्राम में क्या क्या चीजें होती हैं ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, ये सबसे पहली चीज है आपकी, काम शुरू करने से पहले आपको क्या करना है? काम शुरू करने से पहले आपको दुकान खोलनी है अपनी। और अगर आप उस दुकान को खोले बिना सेल्स निकालने निकलोगे, तो ना ही लोग आपके डीएम का जवाब देंगे, ना ही लोग आपके साथ स्टार्ट करेंगे, ना ही आपकी बात को इंपॉर्टेंस देंगे। कम से कम मिनिमम आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग होना चाहिए। पर्सनल ब्रांडिंग होती है बाद की बातें, पहले कम से कम दुकान तो खोलो, उसका नाम बाद में बना लेना, पहले दुकान तो खोलो। लोग तो दुकान भी नहीं खोलते अपनी। तो आपको प्रोफाइल बिल्डिंग करनी है, उसमें यूजर नेम होता है, डीपी होता है, बायो होता है, हाइलाइट्स होता है। तो वो क्या होता है बता दें। प्रोफाइल बिल्डिंग में यूजर नेम होना चाहिए, आपका यूनिक यूजर नेम होना चाहिए, विदाउट न्यूमेरिकल्स होना चाहिए। डिस्प्ले पिक्चर में फेस का क्लोजअप होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप बहुत दूर खड़े हो, और क्योंकि इतनी छोटी सी तो फोटो होती है, उसमें फेस ही होता है, बस फेस नहीं आएगा तो बढ़िया नहीं लगेगा। बायो में यू कैन ऐड योर एजुकेशन, प्रोफेशन, एक्सपीरियंस, स्पेशलिटी जो भी है आपकी। ठीक है, एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपको प्रमोशन बिल्कुल नहीं करना होता है अपनी रील्स और पोस्ट में, किसी भी प्लेटफॉर्म का। ठीक है, इसकी ऑलरेडी हमारी एडवांस ट्रेनिंग हो रखी है, उसकी ट्रेनिंग की लिंक अगर आपके पास नहीं है तो आप ले लेना अपने अपलाइन से। हाइलाइट्स कैसे होती है कि हम जल्दी जल्दी कर देते हैं। ठीक है, बेसिक आपको इसलिए समझाना था कि दुकान खोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्यों करना होता है पता होगा तभी तो आप करोगे, नहीं तो आप सेल्समैन बन के रह जाओगे। ठीक है, देयर आर 5 to 6 हाइलाइट्स मिनिमम रिक्वायर्ड। कम्युनिटी के रिव्यूज, टीम की अर्निंग, लाइव ट्रेनिंग्स, योर अर्निंग, ट्रिप्स, इवेंट्स, एक्शन टेकर्स, योर स्किल टेस्टिमोनियल, टीम टेस्टिमोनियल। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी हाइलाइट्स में होनी चाहिए। अगर सिर्फ आपकी अर्निंग नहीं हुई है तो उस चीज को रहने दो, बाकी सब चीजें तो है ना। बहुत से लोग बोलते हैं कि यार हमारी तो अर्निंग नहीं हुई, हम क्या दिखाएं। अरे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ अर्निंग के लिए थोड़ी है, ये प्लेटफॉर्म लर्निंग प्लेटफॉर्म है, यहां से आप क्या सीख रहे हो ये भी तो प्रमोट कर सकते हो ना यार। ठीक है, क्लियर है सबको? ओके, तो ये हाइलाइट्स होनी चाहिए, कवर आपके होने चाहिए, और मिनिमम एक हाईलाइट में 50 स्टोरीज आपकी होनी चाहिए। और प्रोफाइल बिल्ड करने के लिए आपको 30 रील्स ऑफ योर फेस, मतलब 25 कर लो, 30 कर लो, अपने फेस से खुद की बनाई हुई नीश के रिगार्डिंग। नीश कैसे फाइंड करना है तो इसका थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूं मैं आपको, या रिकॉर्डिंग देखना है आपको कैसे नीश फाइंड करना है, या आपके पास रिकॉर्डिंग है अवेलेबल पहले से एवरीबॉडी, क्योंकि वो उसमें बहुत टाइम चले जाएगा, है ना? ओके ओके, चलो ठीक है। ओके, तो इसकी फिर हम रिकॉर्डिंग ही सेंड कर देंगे अपने टीममेट्स की। अगर आप बात को देखोगे, अगर आप टीममेट्स को यहाँ पे जो सेशन में है, आप उनको रिकॉर्डिंग सेशन भेज देना, मैं फ्रीलांस टेक एकेडमी में या इस सेशन के एंड में आपको वो सारी चीजें प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट वर्क। ओके, प्रोफाइल बिल्डिंग के बाद आता है आपका काम करना शुरू, इनकम शुरू प्रोफाइल बिल्डिंग के बाद आती है, पहले नहीं आती है। आपको ये ध्यान में रखना है। जो लोग आप कहते हो ना कि सर हमारी इनकम नहीं हो रही, अरे आपने दुकान ही नहीं खोली अभी अपनी, तो इनकम कहां से होगी? तो जब आपकी बेसिक प्रोफाइल बिल्डिंग हो जाती है तो आपने अपने अपलाइन को मैसेज करना है कि यार मेरी प्रोफाइल बिल्डिंग हो गई है, अब मुझे पैसा कमाना सिखाओ। फिर उसके बाद आपकी जर्नी होती है स्टार्ट। अब आप स्टार्ट करते ही अगर कहोगे कि यार पैसा कमाना तो कैसे होगा ये? ठीक है, तो डेली रूटीन आपकी क्या होनी चाहिए? एक स्टोरी अपनी खुद की या रील। ठीक है, 50 से 100 लीड जनरेशन एवरीडे। अब ये कैसे होता है ये आपको भी पता है, ट्रेनिंग सेक्शन में बहुत बार सिखाया गया है कि ये कैसे होता है, लेकिन थोड़ा बहुत ब्रीफ मैं आपको शायद दे दूंगा आज। ठीक है, कंटेंट मेकिंग क्यों होता है? ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए और मार्केटिंग के लिए। और लीड्स क्यों होती है? सेल्स के लिए। ये तो बेसिक है, ये मैंने अभी क्लियर किया था आपका, है ना? तो एक स्टोरी, जो स्टोरी बनानी होती है वो प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग बनानी होती है, जो रील बनानी होती है वो उस चीज के लिए बनानी होती है जो आप सिखाना चाहते हो लोगों को। ठीक है, जो आप सीख रहे हो, सिखा रहे हो, जो भी मोटिवेशनल हो सकती है, एजुकेशनल हो सकती है, कुछ भी, उसमें प्लेटफॉर्म का नेम कुछ नहीं होना चाहिए। मैंने देखा बहुत से लोग बस स्टेटस में जो वीडियो आई चल डाल दे रील में, तो ये सब चीजें नहीं होती हैं। अपने अपना नाम बनाना किसी प्लेटफॉर्म का नहीं, तो वो स्टोरी में प्रमोशन कर सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं। जो लोग कहते हैं ना कि उसके पापा नहीं मारे, उसकी मम्मी नहीं मारी, उसने तो मना कर दिया जी मेरे को स्टार्ट करने से, बोल रहा है ये सब फेक है, फ्रॉड है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो कुछ देख नहीं रहे आपकी दुकान पे। आपकी दुकान पे एक यूजर नेम है, थोड़ी सी बायो कॉपी करके डाल दी, थोड़ी सी हाईलाइट लगा दी, उसके बाद डेड है अकाउंट, या 5-6 रील डाल दी, कुछ भी बिना किसी मतलब की। आपकी प्रोफाइल ऐसी होनी चाहिए कोई देखे तो उसको हो यार कि यार ये क्या कर रहा है यार, मुझे भी ऐसे ही पैसे कमाना है, तो उससे होगी चीजें। ठीक है, ओके, तो प्रोफाइल बिल्डिंग टू पर्सनल ब्रांडिंग। अब प्रोफाइल बिल्डिंग होगी, अब इसको ब्रांडिंग में कैसे बदलना है? तो माइक्रो नीश आपको सेलेक्ट करनी है। चलो नीश का टॉपिक आ ही गया इसमें, चैट जीपीटी पे तो नहीं, लेकिन मैं ऐसे आपको बता देता हूं कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, मतलब आप डिजिटल मार्केटिंग आपकी नीश है, तो इसका माइक्रो नीश क्या हो सकता है? आप सेल्स के ऊपर वीडियो बना सकते हो, आप कंटेंट क्रिएशन के ऊपर वीडियो बना सकते हो, आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जो लोग क्वेश्चन पूछते हैं उनका आंसर आपको क्या देना है वो सोच के वैसा कोई कंटेंट बना सकते हो, वीडियो मेकिंग,
की टिप्स दे सकते हो, वीडियो एडिटिंग की टिप्स दे सकते हो। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो हमारे डिजिटल मार्केटिंग में यूज होती हैं, उसका एक कोई भी टॉपिक पकड़ के आप उस पर वीडियोस बना सकते हो। ये आपका नीश होता है, इसकी कम से कम 30 वीडियो बना दोगे। अगर बिल्कुल खाली है प्रोफाइल आपकी तो एक दिन में 4-4 5-5 रील्स डाल दो, बिना एडिटिंग के भी डल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, शुरुआत के लिए। लेकिन जब आप प्रॉपर वे से 30 वीडियोस के बाद स्टार्ट करोगे तो आपको क्वालिटी थोड़ी इंप्रूव करनी है अपनी, ठीक है, धीरे धीरे करके। हाउ टू फाइंड माइक्रो निश, ऑलवेज मेक कंटेंट ऑफ व्हाट यू लाइक। जो भी आप, जैसे मान लो कि आपको कंटेंट बनाना सीखना है, ठीक है, तो आप वो सीखो और जो भी आपने सीखा उस रिगार्डिंग ही एक रील बना के डाल दो। इससे क्या होगा, जो आपने सीखा उसका रिवीजन भी हो गया और धीरे धीरे जब आप वीडियोस डालते रहोगे तो आप कंटेंट क्रिएशन को मास्टर कर लोगे। ओके, सेम एज व्हाट यू रियली वांट टू मास्टर इन, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना है। प्रॉब्लम आती है कोई बात नहीं, अब प्रॉब्लम्स को तो दूर करना, चैलेंजेस तो आते ही हैं। हाउ टू फाइंड कॉन्टैक्ट, चैट जीपीटी से आप यूज कर फाइंड कर सकते हो कंपटीटर्स एंड इन्फ्लुएंसर ऑफ सेम निश एंड माइक्रो निश। अब पीपल कौन से फॉलो करने हैं आपको, ठीक है, तो आपको वो लोग फॉलो करने हैं जो सेम, जैसे कोई कंटेंट क्रिएशन आपका निश है, तो जो लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं, कंटेंट क्रिएशन सिखाते हैं, जो उनको फॉलो करो। वो कैसी रील्स डालते हैं, मतलब जो फेमस है, जो वो कैसी रील डालते हैं, कैसा हुक डालते हैं, क्या चीजें करते हैं, ये आपको देखने को मिलेगी वहां पे। ओके ओके, तो नेक्स्ट क्या है, वीडियो मेकिंग, ओनली 3 स्टेप्स फॉर बिगिनर्स, ठीक है। अगर आपने कभी भी वीडियो मेकिंग नहीं की है तो आपको वीडियो मैसेजेस सेंड करना स्टार्ट करना। आप टेक्स्ट करते हो ना, आप वॉइस मैसेज भेजते हो ना व्हाट्सएप पे, उसकी जगह आपको वीडियो मैसेजेस भेजने स्टार्ट कर देने। आपका एक हफ्ते में वीडियो बनाने का डर खत्म हो जाएगा। ओके, मेक डुप्लीकेट कंटेंट, आपको कोई कंटेंट अच्छा लगा, आपने सेम टू सेम स्क्रिप्ट को कॉपी करके खुद बोल के वैसी वीडियो बना दी। इजी, कोई दिमाग नहीं लगा, कुछ नहीं। हैव ए चैट विद योरसेल्फ इन मिरर, मिरर में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से आप वीडियो बनाना सीख सकते हो बहुत कम टाइम में। वीडियो मेकिंग टिप्स फॉर बिगिनर्स, मेक शॉर्ट वीडियोस, बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो बनाने की कोशिश नहीं करनी है, 10-15 सेकंड की बहुत है। उसके बाद प्रैक्टिस, बहुत ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। वाच ट्यूटोरियल्स डेली बेसिस पे वॉच करोगे तो आपको चीजें हो जाएंगी। ओके, नीश फाइंड वाला एक बार दिखा दें, कोई बात नहीं, आपको मैं एडवांस ट्रेनिंग ही भेज दूंगा पूरी, अभी सेशन के एंड में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अगर किसी के पास हो तो वो ग्रुप में भेज दीजिए ताकि बाद में भी टाइम वेस्ट ना हो हमारा, है ना, ठीक है। हाउ टू स्ट्रक्चर वीडियो, वीडियो का स्ट्रक्चर क्या होता है, 2 से 3 सेकंड का हुक होता है, उसके बाद आप जो मैसेज देना चाहते हो, कोई ट्यूटोरियल है, कुछ है, जो भी है वो होता है, और उसके बाद लास्ट में कॉल टू एक्शन होता है। ड्यूरेशन रील की सिर्फ 15 से 30 सेकंड की होती है, ड्यूरेशन यूट्यूब की 10 से 20 मिनट की होती है, इससे ज्यादा आप नहीं बनाओगे। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक 2 तरीके की लीड जनरेशन होती है। ऑर्गेनिक के ऊपर आते हैं हम, ठीक है, तो डीएम्स कर सकते हो आप, रील्स बना सकते हो, ऑफलाइन लीड जनरेट कर सकते हो, दूसरे की लीड बन के जा सकते हो। यूट्यूब जो चैनल स्टार्ट करते हो, वो वीडियो बनाते हो, वहां से भी आ जाती है। फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप। अब डीएम बहुत से लोग आप करते हो, सबसे इजी वाला तो डीएम है ना, सारे लोग करते हो, लेकिन रिप्लाई नहीं आते लोगों के। वो क्यों नहीं आते, क्योंकि प्रोफाइल बिल्डिंग नहीं है, पर्सनल ब्रांडिंग नहीं है। अब आपको कैसे समझाऊं, अब आपको कोई भी एक फेमस सेलिब्रिटी का नाम बताओ चैट सेक्शन में, कोई भी जो आपको याद है, कोई भी, चाहे हमारे बिजनेस के रिगार्डिंग हो, चाहे ऐसा के। अच्छा, शाहरुख खान आपको मैसेज करेगा, रिप्लाई कर दोगे उसको, कि उसको भी इग्नोर करोगे? अक्षय कुमार, सोनू शर्मा, ठीक है, अज्जू भाई, देखो फ्री फायर वाले भी हैं यहाँ पे, है ना। तो जब आपको ये लोग मैसेज करेंगे तो क्या आप उनका रिप्लाई नहीं करोगे? क्यों करोगे पता है? क्योंकि उनका ब्रांड वैल्यू है, पर्सनल ब्रांडिंग उनकी हाई है। तो लोग आपको तभी मैसेज का रिप्लाई करेंगे जब वो आप, क्योंकि आपको अगर कोई मैसेज करता है, आप क्या करते हो, सबसे पहले उसकी आईडी देखो, ये कौन है, और प्रोफाइल पे देखो तो कुछ है ही नहीं, अरे ये तो सेल्समैन है, हटाओ सीधा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि पहले कम से कम अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग करो, उसके बाद डीएम स्टार्ट करो। ओके, रील्स बनानी है, रील्स अगर एक भी गलती से वायरल होगी, हमारी कम्युनिटी में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी रील्स वायरल हुई है, जिनको ढेरों सारी लीड्स आई हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑफलाइन लीड जनरेशन, ऑफलाइन लीड जनरेशन के आपको बहुत सारे मेथड सिखाए गए हैं। तो आप ऑफलाइन लीड जनरेट कर सकते हो, पैम्पलेट छपा के न्यूज़पेपर में जाता है, ठीक है। आप कोई टास्क दे सकते हो, क्विज रख सकते हो, जैसे लकी विनर क्विज हो गया कोई, आप सिंपली एक क्विज डिजाइन कर लो, ठीक है। क्विज डिजाइन करने के बाद आपकी टारगेट ऑडियंस कहाँ है, कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, या शाम को पार्क है, बहुत सारी जगह है ऐसी, तो वहां पे क्विज कर सकते हो, क्विज, और उनको बोल सकते हो कि हमारा अगले महीने आपको 30 डेज के बाद हमारा विनर हम अनाउंस करेंगे, तब आपको लकी प्राइज मिलेगा। ओके, आपको सिर्फ इन क्वेश्चन के आंसर करके मुझे व्हाट्सएप पे उसका स्क्रीनशॉट भेज देना है। तो व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजेगा, आपके सामने बंदा, उसके नंबर सेव करवाओ और ले आओ व्हाट्सएप पे। मेन तो व्हाट्सएप पे लेकर आना है ना, तो आप व्हाट्सएप पे ले आओ, और जब वो स्टेटस देखेगा आपके साथ स्टार्ट भी कर लेगा। और अगर एंड ऑफ द मंथ आप कोई 1000-2000 का गिफ्ट देना भी चाहते हो, इतनी सारी लीड जनरेट करने के बाद, तो आप उनको गिफ्ट दे सकते हो, ठीक है। तो बहुत से तरीके हैं। क्विज मतलब कि जैसे व्हाट इज योर नेम, आप लाइफ में क्या करना चाहते हो, व्हाट आर योर ड्रीम्स, अपने बिजनेस के हिसाब से आपको कौन कौन से क्वेश्चन पूछने हैं वो होगा, और ये चैट जीपीटी से हो जाता है। जो एडवांस ट्रेनिंग का पार्ट थे लोग, उन सबको ये सारी चीजें पता है। ओके, जिन्होंने एडवांस ट्रेनिंग मिस किया था, तो बहुत जल्द आपको भी एडवांस ट्रेनिंग मिलेगी, कैसे करना है ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, तो आपको उस चीज का स्ट्रेस नहीं लेना है। अभी आज के सेशन में मेजर जो बात हो रही है, क्यों करना है और क्या करना है, ठीक है, कैसे करना है, ये स्टेप बाय स्टेप होगा। कोई भी आपको एक दिन में सारी चीजें क्लियर नहीं कर सकता, ठीक है। तो बहुत से जैसे माइंडसेट ही क्लियर नहीं होगा कि हमें क्या करना है और क्यों करना है,
यही क्लियर नहीं होगा तो कैसे करना है तक तो आप पहुंच ही नहीं पाओगे। ओके, तो आप ये मत सोचिए कि यहाँ पे आपको कुछ चीजें अच्छे से क्लियर नहीं हुई तो आगे नहीं होंगी। अभी एडवांस ट्रेनिंग के जब आप पार्ट बनोगे तब आपको ये सारी चीजें क्लियर होगी और आपको ये अपलाइन आपका बताएगा। ठीक है, ओके, तो सैंपल मैसेज थोड़े से बता देता हूं मैं थोड़ा ब्रीफ में कि सैंपल मैसेजेस क्या है। कि किसी को कॉम्प्लीमेंट्स, देखो एक रूल आप देखो कि किसी को कुछ देना पड़ेगा किसी से कुछ लेने के लिए, तो गिव एंड टेक होता है, टेक एंड गिव नहीं होता कि पहले दिया और फिर लिया। ठीक है, सॉरी, पहले लिया और फिर दिया, ऐसा नहीं होता है, पहले देना पड़ता है फिर हम किसी से कुछ ले सकते हैं। तो गिव एंड टेक थ्योरी क्या है, तो उसके हिसाब से चाहे वो आप किसी से कॉल पे बात कर रहे हो, चाहे किसी को व्हाट्सएप पे बुला रहे हो, चाहे किसी का इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर रहे हो, हमेशा आपको ये देखना है कि आप दे क्या रहे हो। ओके, जैसे किसी को कॉम्प्लीमेंट कर दिया कि यार आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, आप क्या करते हो, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई। ओके ठीक है, जैसे आप हाउसवाइफ को किसी को किया, ओके मैं हाउसवाइफ की हेल्प करती हूँ इनकम करने में, अगर आपको भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे डीएम कर दो, इस व्हाट्सएप नंबर अपना दे दिए या अपना कॉलिंग नंबर दे दो, हम कॉल पे बात कर लेते हैं एक बार। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो आप मेरी हाईलाइट चेक कर लो, है ना, तो हाईलाइट इसीलिए लगाई जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हो। हाउ मच यू आर अर्निंग फ्रॉम इंस्टाग्राम, कि आप इंस्टाग्राम से पैसा कितना कमा रहे हो, किसी की प्रोफाइल आपको ढंग ठीक ठाक सी लग रही है, कंटेंट बनाता है बंदा, तो आप सीधा मैसेज करोगे हाउ मच यू आर अर्निंग फ्रॉम इंस्टाग्राम। वो बोला इंस्टाग्राम से अर्निंग, मुझे तो नहीं पता, ओके मैं बताता हूँ ना, फिर होगी कन्वर्सेशन स्टार्ट। तो इस तरीके से बहुत से क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे फ्रॉम होम यू कैन चेक, सॉरी आर यू फ्रॉम लुधियाना, जैसे प्लेसेस का ऑप्शन आता है ना सर्च करने का, तो आपको भी पता है कि आपकी स्टेट में अगर आपकी सिटी में कोई लोकेशन है, वहां की किसी ने फोटोज वगैरह डाली हुई है तो आप उसकी फोटो पे कमेंट कर सकते हो, जिससे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई कॉलेज मेट है आपका, उसने कोई फोटो वगैरह डाली हुई है, कुछ वीडियो डाली हुई है, तो आप उसको डीएम कर सकते हो कि आप उसी कॉलेज से हो क्या, मैं भी उसी में पढ़ता हूँ, ओके यार, तो यहाँ से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई। नहीं तो आप कुछ ना कुछ फ्री दे सकते हो, कोई वो ई बुक हो सकती है, वो कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, वो कोई ट्यूटोरियल हो सकता है, बहुत सारी चीजें होती है कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए। तो आपको ये ध्यान में रखना कि आप दे क्या रहे हो। आप ध्यान में क्या रखते हो कि बस हमें पैसे देके स्टार्ट कर ले बस फटाक से, तुम्हारे लिए तो बैठे हैं लोग, है ना, पैसे लेके, राइट। तो आपको ऐसा नहीं, आपको गिव करना पहले स्टार्ट करना पड़ेगा, उसके बाद टेक वाला सिस्टम होता है, पहले टेक वाला सिस्टम नहीं आएगा। ओके, जो हमारा मोटिव है डीएम का वो यही है कि स्टार्ट करनी है कन्वर्सेशन और व्हाट्सएप तक अपनी इंस्टाग्राम लीड को लेके आना है। ओके ठीक है, क्लियर है। और डीएम फॉर्मेट क्या होता है, 3 लाइक कर दिए, 2 कमेंट कर दिए, 1 फॉलो कर दिया और 1 डीएम कर दिया। किसी की प्रोफाइल आपको ढंग की लग रही है तो आपने उसकी प्रोफाइल पे जाके जो ढंग की लग रही है फोटो, उस पर 3 लाइक कर देना है, 3 पोस्ट को लाइक कर देना है, 2 पोस्ट पे कमेंट कर दो, 1 फॉलो कर दो और 1 डीएम कर दो। इससे क्या होता है, उसकी नोटिफिकेशन में आप ही हो जाओगे थोड़ी देर के लिए, तो वो अगर एक्टिव हुआ तो वो देखेगा यार ये कौन है, तो रिप्लाई जरूर करेगा। ठीक है, पीपल टू डीएम योर कंपिटिटर्स लाइक्स, आपके कंपटीटर हैं जो, उनके लाइक्स में जाके आप उनके साथ कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हो। कंपटीटर्स का मतलब जो एफिलिएट मार्केटर्स हैं, नेटवर्कर्स हैं, हमारे लिए पूरा प्लेटफॉर्म खाली पड़ा है, पूरे टारगेट ऑडियंस खाली पड़ी, क्योंकि ऐसा प्लेटफॉर्म कहीं है ही नहीं इंडिया में, सबसे बेस्ट कमीशन मॉडल है ये। ओके, जितना मुझे पता है अभी तक, तो बाकी तो सब चौबू बनाने वाली कंपनीज बहुत आती है, उसमें कमीशन बहुत हाई रहता है, इससे भी ज्यादा रिटर्न भी रहता है, 30% मंथली रिटर्न, ये है वो है, लेकिन वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होता है, उसमें आप विजन नहीं ले सकते लॉन्ग टर्म का। ओके, यूर नीश पॉपुलर पेजेस, आपके नीश के हिसाब से जो पॉपुलर पेजेस, जैसे आप कंटेंट क्रिएटर्स के लाइक्स पे जा सकते हो, जो कंटेंट क्रिएट करते हैं उनके लाइक्स में जाके जो जिन लोगों की स्टोरीज लगी होती है उनके ऊपर ये रूल अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत से तरीके हैं। ओके ठीक है, तो रील्स का क्या है कि एचडी कंटेंट होना चाहिए, कॉल टू एक्शन होना चाहिए। कॉल टू एक्शन क्या होता है कि आपको कुछ ना कुछ अपने ओरिजिनल, इसमें हम एचडी कंटेंट डालते हैं, कोलैबोरेशन कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी से हमें करना होता है। ठीक है, और ऑफलाइन लीड जनरेशन में जैसे मैंने पहले बताया था, फ्री गिव अवे कर सकते हो, पैम्पलेट छपा सकते हो, 1 मीटर रूल अप्लाई कर सकते हो, जितने भी लोग आपके साथ 1 मीटर में हैं आपको उनके साथ बातचीत करना स्टार्ट करना होगा। ओके, बी लीड्स ऑफ अदर्स, आप दूसरे की लीड बन के जा सकते हो, उनको प्लान पिच नहीं करना होता है, बस नंबर सेव करवाए और छोड़ देना होता है। अगर आपका स्टेटस देख के वो रिप्लाई करें तभी आपको उनके साथ बात करनी होती है। यूट्यूब पे भी शेयरेबल कंटेंट बनाओ, वैल्यू दो। व्हाट्सएप एंड फेसबुक, व्हाट्सएप वाला तो कैंसिल ही कर दो क्योंकि व्हाट्सएप बैन होने का बहुत ज्यादा रिस्क रहता है, तो व्हाट्सएप वाला कुछ मत करो। आप फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन करके वहां से लीड्स लेके आ सकते हो, सेम डीएम वाले मेथड से। ठीक है, इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन के लिए सिंपली आपको एड्स चलानी होती है, और एड्स का क्या बजट होता है मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे कि एड्स, देखो फ्री लीड्स आती है आपको एड्स से भी, वो कैसे आती है मैं आपको समझाता हूं, ये ध्यान से समझना चीज। यहां पे है इनकम का खेल आपका। ठीक है, तो फिलहाल जैसा कि मैंने आपको कहा था कि 50 से 100 लीड्स आपके पास आनी ही आनी चाहिए हर रोज, और उसको लेके आने के लिए आप लगाते हो 500 रुपए। ठीक है, मैक्सिमम अगर आपका सीपीएम अच्छा आ रहा है तो बढ़िया है, नहीं तो 500 रुपए से आप 50 से 100 लीड जनरेट कर सकते हो इजीली। ओके, जिसमें से आपको किसी को प्लान पिच नहीं करना है, आपको सिर्फ एक 200 रुपए की ट्रेनिंग सेल करनी है। जो 7 बजे हमारा सेशन होता है वो सेल करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ। किसी को ये इनकम वो इनकम ऐसा वैसा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक वेबिनार सेल करना है जो 5 से 10 आपके निकल जाएंगे अगर आप 500 रुपए का एड बजट चलाते हो तो। ठीक है, अगर आप 5 भी मान के चलो तो भी आपका 1000 रुपए का इनकम हो जाता है। अगर 5 छोड़ो, अगर आप 2 भी मान के चलो तो भी 400-500 रुपए का आपका इनकम हो जाता है कि आपकी लगाए हुए पैसे पूरे हो जाएंगे। ठीक है, और अगर
देखो लॉ ऑफ एवरेज ये कहती है कि अगर आप 10 लोगों को वेबिनार सेल्स कर रहे हो, 10 लोगों को आप वेबिनार पे बिठा रहे हो, उसमें से 2 लोग आपके साथ स्टार्ट करेंगे ही करेंगे। वो आज करें, वो कल करें, वो 1 महीने बाद करें, वो 2 महीने बाद करें, लेकिन 2 लोग स्टार्ट करेंगे ही करेंगे। ओके, ओनली डायरेक्ट इनकम को भी अगर उठाएं उसमें से तो लगभग 2000 रुपए आपको मिल जाता है। अगर मंथली हर रोज इसी कंसिस्टेंसी से आप 50 से 100 लीड जनरेट करते हो, आप ऑर्गेनिक करो इनऑर्गेनिक करो जैसा भी करना है, लेकिन अगर एड्स के साथ करते हो तो वेबिनार सेल्स, क्योंकि आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता है, वेबिनार जो आप बेचते हो वो पैसा आपका ही होता है, राइट? आपसे पैसे तो नहीं मांगता कोई भी, और लेकिन वेबिनार कौन ले रहा होता है? वो फ्रीलांस टेक एकेडमी की तरफ से आपको मिलता है, लेकिन उसका पैसा आप रखते हो। ठीक है, वो इसलिए है कि आप एड्स रेगुलर चला पाओ। ओके, ताकि अभी देखो जैसे आज से आप स्टार्ट करते हो एड्स चलाना, तो 1 महीने बाद आपको ये वाले रिजल्ट आएंगे जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आज चला, बहुत से लोग मैंने देखा है कि वो क्या करते हैं कि आज चला लिया कि यार सर वेबिनार ही नहीं बेचा गया, वेबिनार ही नहीं खरीदा किसी ने, लोग तो ब्लॉक करके चले गए, 200 रुपए सुनते ही। ऐसा, अरे ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो जब 100 लोगों में से 5 से 10 लोग आपके साथ वेबिनार खरीद लेंगे और बाकी के बचे हुए 90% जो लोग हैं वो अपने आप ही बाहर कर दिया मैंने। जैसे कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास तो स्क्रीनशॉट भेज देते हैं अपने बैंक अकाउंट का, कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कहते हैं, ब्लॉक करके। ये सारे 90 में ऑलरेडी आ गए हैं। 5 से 10 आपके साथ स्टार्ट करेंगे ही करेंगे, लेकिन वो आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, 1 महीने बाद करेंगे। ये डिपेंड करता है कि आप उससे बात कैसे करते हो। ठीक है, तो मंथली इनकम अगर सिर्फ और सिर्फ इस कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो आप 60,000 रुपए कमा सकते हो। ये 1 0 इसमें कम है, ठीक है, माफ करना उसमें। तो मंथली 2000 डेली का, तो मंथली 60,000 रुपए सिर्फ हो जाएगा। और सिर्फ वेबिनार सेल्स करके आप 15,000 बचा भी सकते हो, मतलब टोटल 30,000 हो गया ना। अगर आप डेली का 1000 से 2000 रुपए भी कमा रहे हो तो भी 30,000 रुपए वेबिनार सेल से आ गया। अगर 5 वेबिनार भी सेल कर रहे हो 100 लीड्स जनरेट करके डेली में। ठीक है, लेकिन अगर वो भी माइनस कर दो तो कम से कम 60,000 तो आएगा ही ना डेली की एक सेल निकालने के लिए। आपको ये करना पड़ेगा कि 100 लीड्स आपके पास आनी चाहिए। और अगर इसी चीज को आप डबल कर देते हो 100 से 200, इसको हैंडल करने का तरीका होता है, सीखना होता है कि कैसे तेजी से आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्लान पहुंचाए। ठीक है, तो इसमें सारे में आप अभी आप देखोगे कि सिर्फ 2 लोगों ने स्टार्ट किया है, 100 लीड में से 2 लोगों ने स्टार्ट किया है। तो आप देखोगे यहां पे कि 2000 मैंने लिखा है ना, यहां 1% मान लो तो भी 2000 रुपए मैंने यहां पे लिखा है। 100 लोगों में से 1 ने स्टार्ट किया, बाकी 99% मेरे पापा नहीं मार रहे, मेरी मम्मी नहीं मार रहे, मैं गरीब हूं, मेरे पैसे आप लगा दो, तू स्कैमर है, तो ये है वो है, ये 99 में अपने आप निकल गए सारे। क्लियर है गाइस ये चीज आपको? चैट सेक्शन इज ऑन गाइस, अगर आपको ये चीज समझ में आई है तो आप कहते हो ना सर हमें तो ये कहते हैं ब्लॉक करके चले गए, ऐसा होगा वैसा होगा। 99 लोग अपने आप मैंने निकाल तो दिए, लेकिन उन 99 को निकाल के एक क्लोज करना है सेल, तो आपको 100 लीड जनरेट करनी पड़ेगी। चाहे कितने भी फ्रेशर हो आप, चाहे बिल्कुल एकदम कुछ नहीं आता आपको, तब भी अगर इस रूल को फॉलो कर लोगे तब भी सेल निकल जाती है। क्लियर है? तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी चीज को। अगर आपको आ गया कि डेली का मैं 100 लीड्स हैंडल कर सकता हूं, अब मुझे बढ़ाना चाहिए, तो आप 100 से 200 भी कर सकते हो, 200 से 400 भी कर सकते हो। ये अपने ऊपर जो डिपेंडेंट है, क्योंकि शुरू में आपको वर्किंग लोग ढूंढने पड़ेंगे और जब तक वो नहीं मिलते आपको काम करना पड़ेगा, है ना। अगर लकली शुरू में ही मिल जाए 5-10 तो इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो फिर तो आपको पता ही है कि रैंक इनकम उठेगा, मंथली इनकम उठेगी, सब होगा, फिर तो इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। लेकिन जब तक नहीं आ रहे हैं, अगर आप देखोगे कैलकुलेशन, तो सेम चीज को डबल कर दोगे तो 1 लाख से ज्यादा आप कमा सकते हो अगर आप 100 से 200 लीड्स को हैंडल करना सीख जाओ एक दिन में। अगर आप 200 से 400 लीड को हैंडल करना सीख लो, अभी करंटली मेरा क्या है कि मैं 100 लीड्स मैनेज कर पाता हूं एक दिन का, इससे ज्यादा नहीं कर पाता हूं। ठीक है, तो मैं डेली ट्राई करता हूं कि मैं इससे ज्यादा कैसे लोगों तक पहुंचूं। 150 तक भी पहुंच जाता हूं कभी कभी, लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो पाता है। तो हमें बस ये देखना होता है कि हम कितने लोगों तक प्लान पहुंचा रहे हैं, कौन हमारे साथ स्टार्ट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये नहीं देखना होता है। तो अगर आप डेली कंटेंट डाल रहे हो मार्केटिंग के लिए, डेली लीड जनरेशन कर रहे हो सेल्स के लिए, अगर इस कंसिस्टेंसी से आप करते रहोगे तो सेल्स अपने आप आने लग जाएगी। इस चीज को मैं लिख के दे सकता हूं आपको। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भाई जो कहोगे आप वो कर लेंगे आपके लिए। ठीक है, कॉल एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, आप लोगों को कल भी मैंने समझाया था कि किसी से भी कुछ लेने से पहले उसको कुछ देना सीखिए। ओके, किसी से भी कुछ लेने से पहले उसको कुछ देना सीखिए। गिव एंड टेक होता है, टेक एंड गिव नहीं होता। क्लियर है? सो ये सिर्फ हमारे मन का वहम है कि लोग एनरोल नहीं करते हैं। कभी भी आपको किसी को भी जब आप कॉल करते हो तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आप उसे कुछ बेच रहे हो। आपको ऐसे बात करनी होती है जैसे तुम किसी को किसी चीज का सॉल्यूशन दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको प्यास लगी है, मैं आपको बोलूं कि पानी पी लो। ठीक है, तो आपको प्यास लगी, आपकी नीड है, मुझे पता है, मैंने आपको पानी दे दिया। ओके, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन अच्छा नहीं है, आप परेशान हो, यार मुझे सॉल्यूशन चाहिए, बढ़िया इंटरनेट चाहिए, मैं कहूंगा यार वाईफाई लगवा लो। ठीक है, वो आपकी प्रॉब्लम जान के मैंने आपको कुछ सजेस्ट किया। अब आप क्या करते हो, ये प्लेटफॉर्म है, ऐसे अर्निंग है, ये है वो है, खुद ही सब कुछ बोल देते हो। आप कुछ जानने की कोशिश नहीं करते अपनी लीड के बारे में। तो हमें क्या जानना होता है, आज उस चीज पे बात करेंगे हम। लेकिन सबसे पहले यह भी चीज है कि जानना क्यों होता है, क्योंकि आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है बहुत सारी जंक लीड्स पे, जैसे जिनको जरूरत ही नहीं है, जिनका माइंडसेट ही क्लियर नहीं है, जिनको कुछ करना ही नहीं लाइफ में, आप उनको बताते हो अर्निंग के बारे में कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा प्लेटफॉर्म, बाद में वो स्टार्ट नहीं करता और आप डिमोटिवेट हो जाते हो। तो क्या क्या चीजें हमें जाननी होती है एक लीड में कॉल करने से पहले किसी को। ऐसे तो आप कॉल ही करते रह जाओगे लोगों को, तो वो
आप ये स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले हमें जानना होता है कि उसका माइंडसेट क्या है। अगर एक नौकरी करने वाले पर्सन को तुम कहोगे बिजनेस करना है क्या, तो हो सकता है कि वो मतलब आपकी बात जरूर सुनेगा, लेकिन वो स्टार्ट कर भी लेगा तो भी यहां पे सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा अगर वो ट्रेनिंग्स वगैरह नहीं फॉलो करता है। तो जिसका माइंड ही जॉब वाला है उसको आप बोलोगे कि ऐसे ऐसे करना है तो वो चीजें नहीं हो पाएंगी। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, जो अपनी लाइफ के डिसीजन खुद नहीं ले सकता, जो कहते हैं ना मैं अपने हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी, मैं अपने पापा से पूछ के बताऊंगा, मैं ये वो, तो ऐसा भी होता है ना, बहुत से ऑब्जेक्शन आते होंगे। अगर कोई ऐसा पर्सन है आपको लगता है, तो ऐसे किसी पर्सन के साथ बात करना एकदम बेकार हो जाता है, क्योंकि उसके पास अपनी अथॉरिटी ही नहीं है अपने लाइफ के डिसीजन लेने की। ओके, टाइम, अगर इस बिजनेस में एनरोल करना है, आपको भी पता है कि 3 से 4 घंटे कम से कम हर रोज होने ही चाहिए। अब जिसके पास टाइम ही नहीं है, आप मुझे बताओ कि क्या वो इस बिजनेस में कामयाब हो सकता है? क्या वो आपकी बात सुनेगा? क्या वो ट्रेनिंग्स में आएगा? सेम एज नीड, क्या उसको सच में नीड है? मान लो कोई जॉब कर रहा है और वो अपनी लाइफ में पूरा सेटिस्फाइड है कि हाँ ठीक है जो भी है बढ़िया है, तो उसको जरूरत ही नहीं, आप उसको जबरदस्ती कह रहे हो सॉरी, आप उसको जबरदस्ती कह रहे हो कि भाई तू स्टार्ट कर ले, तो वो भी नहीं करेगा। मनी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मनी। जब भी आप कुछ सेल करते हो, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस आप सेल कर रहे हो, तो आपको ध्यान में रखना होता है कि उस पर्सन के पास उस प्रोडक्ट या सर्विस को बाय करने के लिए पैसे है कि नहीं है। ये 5 चीजें आप, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे जो फ्रेशर है उनको मैं समझा देता हूं कि मान लो आप किसी को कॉल कर रहे हो और वो बोल रहा है यार मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है बोल दिया, और आप डिमोटिवेट हो रहे हो, भाई पैसे उसके पास नहीं है, डिमोटिवेट आप हो रहे हो कि यार स्टार्ट नहीं किया। आप किसी से बात करते हो कि यार मैं पापा से पूछ के बताऊंगा या मैं हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी, हस्बैंड उसका नहीं माना, जर्नी आप क्यूट कर देते हो। क्या इस चीज की कोई सेंस है? तो जब भी किसी से बात करो, किसी को प्लान समझाओ, तो आपको ये 5 चीजें चेक करनी होती है पहले कि वो एक्चुअली डिजर्व करता है इस प्लेटफॉर्म को या नहीं करता है। अगर करता है फिर उसे प्लान देना होता है, पहले किसी को प्लान नहीं देना होता है। और इसको पता करने का क्या क्या तरीका है वो मैं आपको बताता हूं। चाहे आप कॉल कर रहे हो, चाहे आप टेक्स्ट पे बात कर रहे हो, तो आपको ये ध्यान में रखना है हमेशा। ओके, वॉइस ग्लिच कर रहा है, ओके ओके ओके, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, थोड़ा वाईफाई का इशू होगा थोड़ा सा, ठीक है। तो अगर कंटिन्यू करता है तो मुझे बता देना। ओके, तो क्वेश्चन टू आस्क, अपनी लीड से क्या क्वेश्चन आपको पूछना होता है वो ध्यान में रखना होता है कि नेम, सिटी, प्रोफेशन, कि वो रहता क्या है, नाम क्या है और उसका करंट प्रोफेशन क्या है। हाउ मच, जैसे मैं अगर किसी लीड से बात कर रहा हूं तो पहले उसका इंट्रो लूंगा, उसके बाद कि आपके पास टाइम कितना है, लर्निंग के लिए कह लो या अर्निंग के लिए कह लो, ठीक है, कि आपके पास टाइम कितना टाइम आप डेली बेसिस पे दे सकते हो। उसके बाद हाउ मच यू वांट टू अर्न, आप महीने का, जैसे मान लो किसी का 2 घंटे मैं दे सकता हूं, तो आप इस 2 घंटे में कितना कमाना चाहते हो। ओके, अब कोई बोल रहा है 2 घंटे में मैं, जैसे मान लो कि मैंने उसका इंट्रो पूछा कि मैं तो स्टूडेंट हूं, ठीक है, ओके कोई दिक्कत नहीं है, कितना टाइम है मेरे पास, 2 घंटे, बाकी टाइम मुझे स्टडी करना होता है, ओके ठीक है। उसके बाद हाउ मच यू वांट टू अर्न, 1 लाख रुपए महीने का 2 घंटे देके, पहले का किया था कुछ नहीं, सीखा क्या था कुछ नहीं, तो इससे क्लियर हो जाता है कि माइंडसेट इसका बिल्कुल नहीं है, इसको पूरा प्रॉपर गाइडेंस देना पड़ेगा। ओके, सो नेम, सिटी, नेम, प्रोफेशन, ये सारा हमने पूछ लिया। अगर बिजनेस उसने किया है कोई तो वो हम उसकी डिटेल ले लेते हैं, एंड इसके साथ साथ हम उसका पूरी लीड का अपना जान लेते हैं कि उसको प्रॉब्लम क्या है, उसको चाहिए क्या, उसने पहले कुछ किया था उसमें क्या दिक्कतें आई थी, तभी हम उसको सॉल्यूशन दे पाएंगे। अब मोस्टली आप लोग क्या करते हो, कॉल किया, नाम वगैरह पूछा, और अगर आपने ये चीजें क्लियर नहीं की ना, ये 5 चीजें आपने क्लियर की है बिना उसको प्रेजेंटेशन दे दिया, तो मतलब कि बाद में नो करेगा और आप डिमोटिवेट हो जाएगा। इससे अच्छा तो आप बात ही ना करो, अपना भी टाइम वेस्ट क्यों करते हो, ठीक है। क्योंकि लोग ना आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी मेहनत, आपके ब्रांड के कारण अपने आप मान जाते हैं, जब उनके पास पैसे हो जाते हैं वो अरेंज कर लेते हैं। बताना गलत नहीं है, लेकिन उसको बता के प्लान अगर वो स्टार्ट ना करे तो डिमोटिवेट हो जाना गलत है, नेगेटिव हो जाना गलत है, अपनी जर्नी ही क्विट कर देना गलत है। क्योंकि स्टार्ट उसने नहीं किया, आपने तो कर लिया ना, स्टार्ट उसने नहीं किया, क्विट आप कर देते हो, तो ऐसा नहीं होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट कि अगर वो कह रहा है कि मैंने स्टार्ट किया था लेकिन कुछ हुआ नहीं, ऐसा है वैसा है, तो आप पूछ सकते हो उसको, आपने स्टार्ट किया था, वहां से आपने सीखा क्या? आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो ना, अच्छा बताइए कंटेंट राइटिंग वगैरह की है कभी आपने? फेसबुक एड्स वगैरह आपने चलाई थी कभी? आपने फेसबुक एड हो गया, गूगल एड्स हो गया, यूट्यूब एड्स हो गया, ठीक है, ईमेल मार्केटिंग हो गया, ये सारी चीजें हमारे ऑनलाइन बिजनेस में काम आती है। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, तो आप उसे पूछ सकते हो। कम्युनिकेशन स्किल आपको पता ही चल जाएगा, वीडियो वगैरह बाकी इंस्टाग्राम से भी पता चल जाता है आपको, लेकिन लीड से पूछना जरूरी होता है, क्योंकि उससे उसको भी क्लियर होता है यार मैंने तो ये सीखा ही नहीं। तो अगर कुछ सीखा ही नहीं तो ऑनलाइन बिजनेस में पैसा कैसे कमा लेगा भाई, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो। तो ये चीज क्लियर है आपको। अगर कोई पूछे आपसे तो आप इनमें से 2-3 क्वेश्चन आप कर सकते हो कि आपने ऑनलाइन बिजनेस किया था तो आपने प्रोफाइल बिल्डिंग की अपनी, वो बोलेगा नहीं। वीडियोस वगैरह प्रमोशंस वगैरह करते थे, वीडियोस वगैरह बना के, वो बोलेगा नहीं। फेसबुक एड्स वगैरह कभी रन करवाई थी, वो बोलेगा नहीं। तो अगर कुछ किया ही नहीं तो फिर आप कैसे कह रहे हो कि ऑनलाइन बिजनेस किया था, राइट? किसी कंपनी को ज्वाइन करना ऑनलाइन बिजनेस करना नहीं होता, ये मैं आप चीजों सबको क्लियर कर देना चाहता हूं। अगर आपने फ्रीलांस टेक एकेडमी को स्टार्ट किया ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो।
अगर आप ये सब चीजें सीखते हो ना और इसको इंप्लीमेंट करते हो अपने डेली बेसिस पे, अगर आप फेसबुक एड्स लगा रहे हो मतलब आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, अगर आप डेली कंटेंट डाल रहे हो मतलब आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो। ठीक है, ओके, क्लियर है, ये चीज क्लियर है। तो आपको अपने लीड से ये क्वेश्चन बेसिक पूछने होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये हो गया कि उसकी नीड मैंने पूछ ली। अब नेक्स्ट थिंग इज दैट कि मुझे उसको पहले क्लियर करना पड़ेगा कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। ठीक है, तो हम उसको बता सकते हैं कि कल भी मैंने अपने सेशन में बताया था आपको। देखो कुछ लोग कह रहे हैं क्लियर है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं क्लियर है, तो मेरा ध्यान उधर ही जा रहा है आपकी चैट पे। ठीक है, तो अगर बिल्कुल खराब हो जाएगी तो मुझे चैट में बता देना। ठीक है, तो सबसे पहले उसको बताना होता है कि पैसा कमाया कैसे जाता है। पैसा कैसे कमाया जाता है कल बताया था, कोई बता सकते हैं चैट सेक्शन में? बताइए जल्दी, पैसा कमाया कैसे जाता है, कोई बता सकता है? कल बताया था आपको मैंने, कोई भी, एवरीबॉडी चैट सेक्शन में। कुछ ना कुछ हमें बेचना पड़ेगा, राइट? बहुत सारे लोगों को का आंसर आया कि कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा। तो बेचने के लिए हमारे पास क्या है आपको पता ही है। ठीक है, तो आपको काम उसको समझाना होता है कि हम सेल्स एंड मार्केटिंग करते हैं और वो सोशल मीडिया पे करते हैं। ठीक है, व्हाट ही विल गेट आफ्टर पेमेंट, उसको जब वो पेमेंट करेगा तो उसको मिलेगा क्या? तो जो भी उसकी नीड के हिसाब से, उसकी प्रॉब्लम के हिसाब से उसको चाहिए वो उसको दिखा। अगर उसको कोई अदर प्लेटफॉर्म में था, वहां पे उसको सपोर्ट नहीं मिला, तो आप बोल सकते हो कि यहाँ का सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है। अगर वो फ्रेशर है, आप बता सकते हो यहाँ की लर्निंग बहुत अच्छी है। अगर वो नेटवर्कर है, वो कमा रहा है पैसा, तो आप उसको बोल सकते हो कि यहाँ पे 100% कमीशन है। तो जो भी आपकी लीड को नीड है, रिक्वायरमेंट है, आप उसे उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या दे सकते हो उसको क्लियर करना होता है। ठीक है, कि वाई लाइव मेंटरशिप इज डिफरेंट फ्रॉम कोर्स सेलिंग। कोर्स सेलिंग में क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, कल भी मैंने बताया था, आज भी बता देता हूं कि मेजरली उसमें क्या होता है कि लोगों को बस कोर्स बेचे जाते हैं, गाइडेंस नहीं मिल पाती, सबसे मेजर फैक्टर है। ओके, तो आपको बताना है कि लाइव मेंटरशिप और कोर्स सेलिंग में फर्क है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो ऑलरेडी कहीं से एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे होते हैं, लेकिन ये एफिलिएट मार्केटिंग नहीं है, आपको भी पता है। ओके, तो ये डिफरेंस उनको समझाना होता है। ये चीज आपको क्लियर है कि उसको पैसा कैसे कमाना है ये क्लियर करो, उसका काम क्या है ये क्लियर करो, उसको पेमेंट करने के बाद मिलेगा क्या ये क्लियर करो। और अगर वो एफिलिएट मार्केटिंग से है तो उसको तब क्लियर करना है ये कि कोर्स सेलिंग कंपनी नहीं है भाई, वो एफिलिएट मार्केटिंग वाली, ये दूसरी है। ठीक है, ठीक है, ओके। और एक सेकंड, अब नेक्स्ट थिंग इज दैट कि काफी तरीके के प्लान होते हैं नेटवर्किंग पे भी। आपको लोग पूछते हैं ना, जैसे आपको बोलते हैं ना कि भाई व्हाट इज वर्क, क्या है सोशल मीडिया मार्केटिंग करना है आपको, और आपका वर्क क्या है यहां पे सेल्स एंड मार्केटिंग। ओके, जो सेल्स एंड मार्केटिंग में स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं वो सारे सिखाए जाते हैं यहाँ पे। ओके, कल का सेशन मेरे हिसाब से आपने मिस कर दिया इसलिए आपको पता नहीं है। ओके, तो नेटवर्क मार्केटिंग, अब आपको बहुत ज्ञानचंद लोग मिलेंगे जो बोलेंगे कि हाँ बंदे जोड़ने वाला काम तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है, नॉलेज इनको बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि मार्केट में बहुत से प्लान चलते हैं। जनरेशन प्लान होता है, बाइनरी प्लान होता है, डायरेक्ट रेफरल इनकम होती है, हाइब्रिड प्लान होता है, मैट्रिक्स प्लान होता है, गिफ्ट और डोनेशन प्लान होता है। तो बहुत सारे तरीके के प्लान्स होते हैं मार्केट में, लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म पे क्या है, आपको इन सारे प्लान्स का कॉम्बिनेशन है। यहां पे डायरेक्ट रेफरल भी मिलता है, बाइनरी प्लान भी है, जनरेशन प्लान भी है, जो टीम बिल्डिंग आता है आपको वो जनरेशन प्लान है, बाइनरी प्लान जो रैंक इनकम आता है वो आपको बाइनरी प्लान है, मैट्रिक्स प्लान नहीं है हमारे में, वो बहुत डीपली जाना पड़ता है उसमें। ठीक है, गिफ्ट और डोनेशन प्लान भी आ जाता है जब कभी कभी हमारा ऑफर्स वगैरह निकलते हैं। हाइब्रिड प्लान मतलब इन सब प्लान का कॉम्बिनेशन को हाइब्रिड कहते हैं। तो जब भी आपके साथ बोलते बंदे जोड़ने वाला प्लान है, ऐसा है वैसा है, तो आप उसको पूछ सकते हो भाई बंदे जोड़ना मतलब नेटवर्किंग में कितने टाइप के प्लान होते हैं, बताओ आपने नेटवर्किंग की है, कहां की है। उसको तो ये भी नहीं पता होगा कि किसी कंपनी का प्रोडक्ट लेके और उसके बाद रिजल्ट ना आए तो ज्ञान देने लग जाते हैं दुनिया को। आपने देखा होगा ऐसा बहुत से लोगों को, लेकिन उनको नॉलेज बिल्कुल जीरो होती है। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको नहीं पता तो आप इन सब प्लान्स का ना गूगल पे डिटेल पढ़ सकते हो खुद से, या चैट जीपीटी कर सकते हो इसको। ओके, तो आपको इतना मैं बता देता हूं कि हमारे प्लान जो अर्नस का प्लान है वो हाइब्रिड प्लान है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा डिटेल में इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, लेकिन इतने टाइप के और भी बहुत टाइप के प्लान होते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं, है ना। तो इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करो, टाइप ऑफ नेटवर्किंग प्लान अगर आप करोगे तो। नाउ द थिंग इज दैट कि मैंने देखा कि अगर कॉलिंग हम कर रहे हैं ना, तो बेनिफिट ऑफ अर्नर्स कम्युनिटी फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ लीड क्या होता है, सबके मैसेज आगे क्लियर है, तो आपका ही इशू होगा नेटवर्क का। तो आप चले जाइए थोड़ा सा नेटवर्क में। ओके ओके ओके, ग्रेट गाइस। तो आप डिफरेंट टाइप्स के लोगों के साथ जो है बात करते हो, तो आपको वो ध्यान में रखना होता है कि आप जिससे बात कर रहे हो उन्हीं के बेनिफिट्स की बात करो आप। ओके, जैसे अगर आप स्टूडेंट के से बात कर रहे हो तो आप उसको ये तो नहीं कह सकते कि आप घर संभालते संभालते भी काम कर सकते हो, राइट? कोई सेंस नहीं है इस बात की, मैं बस एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं। तो स्टूडेंट को अलग चीजें चाहिए होती है लाइफ में, हाउसवाइफ को अलग चीजें चाहिए होती है लाइफ में, एक जॉब करने वाले पर्सन को अलग चीज चाहिए होती है अपने लाइफ में। तो आप उस हिसाब से उनको इस प्लेटफॉर्म के बारे में बता सकते हो कि यहां पे आके उनको क्या मिलेगा। हमारे प्लेटफॉर्म पे क्या क्या है ये नहीं बताना होता,
हमारे प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करके उनको क्या मिलेगा ये बताना होता है। ओके, ये लिख लीजिए आप। ओके, तो अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको करियर के हिसाब से भी आप बता सकते हो, सेल्फ डिपेंडेंट बन सकता है, वो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा अगर साथ साथ स्टडी करता है तो। ओके, अपनी स्टडी को बिना डिस्टर्ब किए वो साथ में ऑनलाइन बिजनेस कर सकता है। और इसके साथ साथ जब उसकी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी, ये कितना बड़ा विजन है पता है, जब उसकी स्टडी कंप्लीट, मान लो कोई फर्स्ट ईयर में है, कोई सेकंड ईयर में है, तो जब तक 1 साल 2 साल 3 साल में उसकी स्टडी कंप्लीट होगी, उसके जितने भी दोस्त हैं उसके साथ वाले वो सारे बेरोजगार होंगे, मतलब बेरोजगार इन द सेंस वो स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी, अगर कोई जॉब ढूंढेगी भी तो। लेकिन तब तक वो इनकम करना स्टार्ट भी कर चुके हैं। आपको भी पता है कि 6 महीने 1 साल अगर कंसिस्टेंसी से अच्छे दे दिए तो कितना ज्यादा आप ग्रो कर सकते हो इसमें, है ना। तो 15-20 हजार कमाना, नौकरी करना एक ग्रेजुएशन के बाद, उससे बेटर तो ये ग्रेजुएशन करते करते आप कुछ सीख लो ऐसा जिससे आप आफ्टर द स्टडीज कुछ इनकम कर सकते हो। सेम एज हाउसवाइफ के लिए भी बहुत अलग अलग चीजें होती है। करियर विजन तो देखो सब में होता है, सेल्फ डिपेंडेंट हो सकती हैं वो। ओके, विदाउट डिस्टर्बिंग योर फैमिली। बहुत सी हाउसवाइफ को दिक्कत आती है कि वो घर से बाहर नहीं निकल पाते, एजुकेशन की कमी होती है, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, या टाइम कम होता है, तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो उनके साथ उस हिसाब से बात करनी होती है। यू कैन हेल्प अदर्स हाउसवाइफ्स टू। आप उनको विजन दे सकते हो कि आप दूसरी हाउसवाइफ की भी हेल्प कर सकते हो। अगर आप खुद करोगे तो चीजें आप और बेहतर दूसरों के लिए भी कर सकते हो। सेम एज करियर विजन की बात करो, एम्प्लॉय का क्या होता है, एक टाइम पे 2 नौकरी नहीं कर सकते, तो सिंपल है उनका कि उनको साइड इनकम के लिए कोई ना कोई बिजनेस करना ही पड़ेगा साइड में, और ऑनलाइन बिजनेस से बेटर सॉल्यूशन उनके लिए कोई है ही नहीं। ओके, इसके बाद बिना जॉब छोड़े कर सकते हैं, वो कुछ भी करेंगे लाइफ में उनको जॉब छोड़ के ही करना पड़ेगा, यहां पे वो बिना जॉब छोड़े कर सकते हैं। यू कैन अर्न लिमिटलेस। जैसे मोस्टली प्रॉब्लम क्या होती है जॉब करने वाले पर्सन की, कि वो लोग सैलरी के ऊपर होते हैं, है ना, तो सैलरी लिमिटेड होती है, उनको लिमिटेड इनकम की बहुत हैबिट होती है। लेकिन यहां पे आप उनको बता सकते हो कि लिमिट लेस आप इनकम कर सकते हो। ओके, तो पॉइंट इसका ये है कि हर टाइप की लीड के साथ हर अलग टाइप से बात करनी होती है, उनके अलग बेनिफिट्स होते हैं इसलिए। और ऐसा नहीं है कि आप हाउसवाइफ को स्टूडेंट के भी बेनिफिट बता रहे हो, एम्प्लॉयर्स के भी बेनिफिट बता रहे हो, तो वो बिल्कुल सेंसलेस है। आप जिस तरीके की लीड के साथ बात कर रहे हो आपको उन्हीं के बेनिफिट्स बताने हैं सिर्फ। ओके, तो नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ अर्नर कम्युनिटी। ग्लोबल रीच है, आपको अपने प्लेटफॉर्म के बेनिफिट्स पता होने चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ठीक है, कि आप पूरी दुनिया में कहीं भी बिजनेस कर सकते हो। आपने देखा होगा पाकिस्तान में भी टीम है, बांग्लादेश में भी टीम है ना, श्रीलंका में टीम है, यूरोप तक पहुंच चुकी है अर्नर्स कम्युनिटी। 24 घंटे 7 दिन अवेलेबल रहती है, जब मर्जी विड्रॉ करो, जब मर्जी आईडी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं आती है। कॉस्ट बहुत कम है इसकी, ठीक है, मार्केटिंग बहुत सस्ती है, स्केल करने में आसानी होती है, ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट्स आप लिख लीजिए। कन्वीनियंस है, कन्वीनियंस का मतलब क्या होता है, कन्वीनियंस का मतलब कोई बता पाएगा, कि आप घर से कर सकते हो, बाहर से कर सकते हो, घूमते हुए कर सकते हो, स्टडी के साथ कर सकते हो, फ्रीडम के साथ कर सकते हो, राइट। लिमिटलेस अर्निंग, कोई अर्निंग लिमिट नहीं है कि 20,000 से ज्यादा नहीं कमा सकते, 50,000 से ज्यादा नहीं कमा सकते, 1 लाख से ज्यादा नहीं कमा सकते, आपके ऊपर आपका स्किल कितना है। ऑटोमेशन है, ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है कि यहां आप डिपेंडेंट नहीं हो, कि काम किया तुरंत आप विड्रॉल कर सकते हो, है ना, तुरंत आप आईडी लगा सकते हो, ट्रांजैक्शन इंस्टेंट होती है। कस्टमर एंगेजमेंट, एंगेजमेंट का मतलब क्या है कि आपके साथ आज मैं बातचीत कर रहा हूं, आपके साथ एंगेज हूं। सेम एज आप लीड के साथ कभी भी एंगेज कर सकते हो, ऑनलाइन है तो 24 घंटे रहता है, राइट। इन्वायरमेंटल इंपैक्ट क्या होता है, रिड्यूस इन्वायरमेंटल इंपैक्ट। इसका मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत सी गर्ल्स को दिक्कत आती है कई ऑफिस में काम करने से, बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। बॉयज को भी होता है थोड़ी बहुत को, कि इधर उधर के लोग बहुत सारे होते हैं जो काम पे फोकस नहीं कर पाते, या लोगों के, जैसे मान लो कोरोना आया था, वो भी एक इन्वायरमेंटल इंपैक्ट है, ठीक है। तो कि इससे कुछ भी इन्वायरमेंटल इफेक्ट आपका नहीं पड़ता है। एक्सेस टू नीश मार्केटिंग, इसका मतलब क्या होता है कि आप अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सकते हो अगर ऑनलाइन हो तो। ओके, कोलैबोरेशन एंड नेटवर्किंग, आप नेटवर्क बना सकते हो, अपना नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो। ईज ऑफ इंफॉर्मेशन, आज आपको इतनी इंफॉर्मेशन मिल रही है तो कितना इजीली हम दे पा रहे हैं, अपनी रजाई में बैठे हो आप आराम से ठंड के मौसम में, ठीक है। ग्लोबल में आप कहीं भी करो, किसी भी कंट्री में करो, हर जगह अवेलेबल है, ये ऑनलाइन है पूरा, ठीक है। ओके, उसके बाद ईज ऑफ इंफॉर्मेशन विदाउट डिस्टर्बिंग योर करंट प्रोफेशन, ठीक है, तो अपने प्रोफेशन के बिना भी कर सकते हो। ओके, तो नाउ आती है बात ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की। ये बहुत सा लोगों का मेजर प्रॉब्लम है। ओके, तो ये मेजर प्रॉब्लम है, आपके साथ बहुत होता होगा कि मम्मी पापा नहीं मान रहे, मनी प्रॉब्लम है, स्टडी खराब हो जाएगी, काम क्या करना है, सोच के बताऊंगा, कल परसों तरसों स्टार्ट करूंगा, मेरे पैसे तुम लगा दो, कंपनी भाग गई तो अमाउंट बहुत ज्यादा है। ऐसे न जाने कितने ऑब्जेक्शंस हैं जो आपको आते हैं। ये सब क्यों आते हैं मैं आपको दोबारा से याद दिलाता हूं कि जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि ऐसे लोगों के साथ टाइम वेस्ट करना ही नहीं होता हमें, जिनके पास ये 5 चीजें नहीं है। उनको स्टेटस देखने के लिए छोड़ देना होता है बस, और कुछ नहीं करना होता। जब आप लीड जनरेट करते हो तो आपको सिर्फ स्टेटस देखने के लिए छोड़ देना होता है। जब उनका ये रीजन क्लियर हो जाता है ना, जब उनके मम्मी पापा मान जाते हैं वो खुद ही मैसेज कर देते हैं, जब उनकी मनी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है वो खुद ही मैसेज कर देते हैं, ठीक है। स्टडी खराब हो जाएगी तो ये सब बहाने होते हैं एक तरीके से, ठीक है। आपको भी पता है कि हमने भी स्टडी किया, पता है कितना टाइम लगाते हैं स्टडी में हम सब, ठीक है। सोच के बताऊंगा का मतलब है कि आप उसको अच्छे से उसकी नीड फुलफिल नहीं कर पाए, कल परसों तरसों स्टार्ट करूंगा आप अर्जेंसी नहीं क्रिएट कर पाए,
अर्जेंसी क्या होता है आपको पता ही होगा कि जैसे अगर मेरे को कोई कह रहा है यार कल बताऊंगा या परसों स्टार्ट करूंगा, तो आप बता दो कि अगर आप आज ही स्टार्ट करो तो मैं आपको 10% ऑफर दे सकता हूं। अगर आप आज ही स्टार्ट करो तो आज एक हमारी मीटिंग होने वाली है, जो 10 लाख पर मंथ यहां से कमा रहे वो आपका सेशन लेने वाले हैं, ठीक है। तो आपको उनकी नॉलेज मिल सकती है अगर आप आज स्टार्ट करो। तो ये होता है अर्जेंसी क्रिएट करना, ओके। अगर नहीं बता दो, कंपनी भाग गई तो कंपनी, तो ये चीज भी आपको अगर खुद नहीं क्लियर होगी कि क्यों नहीं भागेगी, तो आप दूसरों को भी क्लियर नहीं कर सकते। अगर खुद क्लियर है तो आप दूसरों को बता सकते हो कि सिर्फ ऑटोमेशन सिस्टम है जो 100% कमीशन पे वर्क करता है, साथ में आपको लर्निंग स्किल भी मिल रही है, ओके। तो कंपनी कोई भी भागती है इसलिए भागती है जो लोग जिनका मतलब बिजनेस कमीशन मॉडल ही फेलियर हो। जैसे कोई कह रहा है कि आप इन्वेस्ट करो भाई, तुम्हें मैं 21 दिन में पैसा डबल कर देंगे, 1.5 महीने में, 2 महीने में, 1 साल में पैसा तुम्हारा डबल कर देंगे, तो ऐसी कंपनी भागती है यार, ठीक है, क्योंकि वो मनी डोनेट कर रही होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है इस अपने प्लेटफॉर्म पे, आपको पता है सबको। अमाउंट बहुत ज्यादा है, तो अमाउंट बहुत ज्यादा है का मतलब क्या हुआ कि वही कि मनी प्रॉब्लम है, उनके पास पैसे नहीं है तो अमाउंट उनको ज्यादा लग रहा है। कमाने के लिए आपको लाखों के सपने लेते हो और लगाने के लिए 5-10 हजार बहुत ज्यादा लग रहे हैं, तो माइंडसेट भी क्लियर नहीं है, क्योंकि अगर उनको पता होगा कि बिजनेस ऑफलाइन करना है तो लाखों में लग जाते हैं, और 5-10 हजार भी अगर ज्यादा है तो फिर तो मतलब जॉब माइंडेड पर्सन ही है वो, राइट। तो इसके अलावा बहुत से होते हैं, बहुत से ऑब्जेक्शन है, लेकिन ये सारी चीजें घूम फिर के यहीं से शुरू होती हैं। अगर आप इस चीज की हैबिट डाल लोगे शुरू में ही, उससे ये सारे क्वेश्चन क्लियर कर लोगे अपने, क्लियर करने के बाद आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि मैं इसको 2 मिनट में थोड़ा शॉर्ट में समझा के छोड़ देना है, या अगर उसका ये 5 चीजें क्लियर है ना, फिर उसको टाइम देना होता है 15-20 मिनट जितने भी आप देते हो कॉल पे। इसके अलावा आपको टाइम नहीं देना होता है इतने सारे लोगों को, आपको लीड ज्यादा जनरेट करनी होती है, ठीक है। बाकी काम आपके स्टेटस एंड स्टोरी जो आप प्रमोशन करते हो उससे होता है। की फीचर टू कन्वर्ट पीपल, आप की फीचर क्या होता है, देखो जैसे कल भी मैंने समझाया था कि 2 चीजें जरूरी है पैसा कमाने के लिए। सेल्स एंड मार्केटिंग हम करते हैं ना, तो सेल्स के लिए लीड्स जरूरी है, ट्रस्ट के लिए, मार्केटिंग के लिए कंटेंट जरूरी है। तो कंटेंट में आप क्या कर सकते हो, अपना लाइफस्टाइल दिखा सकते हो। अगर आप पैसा यहां से बढ़िया कमा रहे हो तो लाइफस्टाइल कमा सकते हो, दिखा सकते हो। लेकिन अगर आप यहां पे अभी स्टार्ट किए हो तो आप नॉलेज अपनी बांट सकते हो इंस्टाग्राम पे, ये भी आपको बता रखा है पहले से ही, राइट। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको हर रोज सेम चीज करनी होती है, लीड जनरेशन और कंटेंट क्रिएशन। ये 2 काम है आपको डेली करना ही करना है। डेडिकेशन होना चाहिए अपने वर्क के लिए, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि आज कर लिया और कल नहीं किया, फिर कर लिया और फिर नहीं किया, फिर 2-3 दिन बाद आपको कॉल किया जा रहा है कि आ जाओ सेशन में आ जाओ, और फिर बाद में आप 2 दिन बाद जिस दिन आपको मैसेज नहीं किया उस दिन आ नहीं रहे हो। तो ऐसा करोगे तो डेडिकेशन नहीं है, मतलब आपका कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे भी, यहाँ क्या कहीं भी नहीं होने वाला, ठीक है। तो फॉलोअप का मतलब क्या होता है और ये क्यों यूज होता है? फॉलोअप का मतलब होता है कि अपने कस्टमर को बार बार याद दिलाते रहना, उनके साथ रिलेशनशिप बनाना। रिलेशनशिप का मतलब है कि जैसे आप अकेले बिजनेस की बातें करते रहोगे तो उनको लगता है यार ये कोई सेल्समैन है जो मेरे से कमीशन कमाना चाहता है, तो बाकी चीजें भी थोड़ा बहुत उनके साथ एंगेज करना भी जरूरी होता है। तो एंगेजमेंट बनाने के लिए, फॉलोअप के लिए आप क्या क्या कर सकते हो कि कॉन्वर्सेशन रेट अपना बढ़ा सकते हो, कस्टमर रिटेंशन बढ़ा सकते हो, स्टेइंग टॉप ऑफ माइंड। जब आप फॉलोअप करते हो तो ये बेनिफिट आपको मिलते हैं, ठीक है। फीडबैक इंप्रूवमेंट, प्रोफेशनल लगते हो आप जब आप काम को सीरियसली फॉलोअप लेते हो, किसी को कॉल कर रहे हो तो उनको लगता है यार हाँ बंदा सीरियस है यार, इसके साथ तो बढ़िया से हमें काम करने को मिलेगा। बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग टीम बिल्डअप में हेल्प करता है। अब मैंने देखा है कि सेल से पहले लोग बहुत ज्यादा फॉलोअप लेते हैं, हाँ जी स्टार्ट करना है, नहीं करना, ऐसा करना है, वैसा नहीं करना, सब कुछ पहले जैसे ही पैसे देके स्टार्ट हो गया बंदा, उसके बाद कभी कॉल नहीं करना, उनको कभी कुछ पूछना नहीं है। तो वो भी सेल के बाद भी फॉलोअप होता है, ठीक है। तो सेल के बाद भी फॉलोअप होता है, तो आपको अगर स्ट्रॉन्ग टीम बनानी है तो उसको बाद में भी करना होता है कि हाँ भाई आप ट्रेनिंग में आए कि नहीं आए, आपने आज क्या किया, आज आपने क्या सीखा। तो बहुत सारी चीजें होती हैं फॉलोअप में, ओके। तो फॉलोअप करते कैसे हैं? स्टेटस एंड स्टोरी लगा सकते हो, ब्रॉडकास्ट मैसेज भेज सकते हो, कॉलिंग्स कर सकते हो, दूसरों की स्टोरीज पे कमेंट करके आप एंगेज कर सकते हो। तो फॉलोअप का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि आप बिजनेस के रिगार्डिंग कॉल्स वगैरह कर रहे हो, इसका मतलब ये भी होता है कि जैसे आप स्टेटस लगाते हो, आपको कोई मैसेज करे ना करे, लेकिन देख बहुत लोग रहे होते हैं जिससे उनका फॉलोअप होता रहता है। आप अगर ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजते हो, आपको रिप्लाई कोई करे ना करे, लेकिन आपने जो भेजा वो देखते बहुत लोग होते हैं। कॉल करते हो, आपका फोन उठाए ना उठाए, लेकिन आपको नोटिस करते ये बंदा करता है, मतलब अपने आप को याद दिलाते रहना होता है कि आप भूलो नहीं। जैसे मान लो कि अगर मैं फॉलोअप कर रहा हूं, ये स्टेटस स्टोरी लगा रहा हूं, मैसेजेस भेज रहा हूं, कॉलिंग कर रहा हूं, इसका मतलब कि उनको मैं याद रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरे साथ स्टार्ट कर लें बिजनेस, इसका मतलब होता है वो मेरे को याद रखें, जब भी उनका मन करे पैसा कमाने का तो वो सबसे पहले मेरे को मैसेज करें, ठीक है। तो स्टेटस स्टोरी किस तरीके की लगानी होती है ये भी आप समझ लीजिए कि आप जिस भी धर्म से हो, आप अपना रिलीजन के रिगार्डिंग सुबह लगा सकते हो, टीम की अर्निंग लगा सकते हो, अपनी अर्निंग लगा सकते हो, ट्रेनिंग सेशन को आप अटेंड करते हो, आप उसका स्टोरी बना के लगा सकते हो, अपना कंटेंट खुद का बना के लगा सकते हो। आपकी टीम में कोई किसी को आप कोई वैल्यू दे रहे हो, उसका फीडबैक कुछ आया, आप उसका स्टेटस स्टोरी लगा सकते हो, कोई मोटिवेशनल लगा सकते हो। ये सारी चीजें आपके बिजनेस के रिलेटेड है। आपको ये इसी तरीके से जितनी भी हैं 6 अभी आपको बताइए, ये 6 की 6 आपको एक दिन में लगानी होती है, हर 3 घंटे के गैप में, ताकि लोग आपको भूले नहीं, ओके। अगर भूलेंगे नहीं तभी तो आपको मैसेज करेंगे। ब्रॉडकास्ट का तो अभी व्हाट्सएप का थोड़ा इशू चल रहा है, तो ब्रॉडकास्ट का आप रहने दो, लेकिन इससे भी आप कर सकते हो थोड़ा बहुत, अगर लीड है तो। ज्यादा लीड है तो मत करो, फिर आपका व्हाट्सएप बैन होने का डर रहता है। तो आप नॉर्मली उनको ऐसा मैसेज भेजना होता है जिसका लोग रिप्लाई करें,
ओके, ऐसा नहीं भेजना होता कि सीधा इनकम का ही भेज दिया या हर बार इनकम 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 इनकम, ऐसा नहीं होता। आपको कभी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछना होता है जिसका लोग रिप्लाई करे, जब वो रिप्लाई करे उसके बाद भेजनी होती है जो भी चीजें भेजनी होती है, जैसे कि आप क्या कर रहे हो अभी, आप फ्री हो कि नहीं, ठीक है, कैसी चल रही है लाइफ। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन होते हैं जो एकदम कैजुअल लगते हैं कि हाँ नॉर्मली मेरे को किसी ने पूछा, ऐसा ना लगना चाहिए कि ब्रॉडकास्ट मैसेज में डाल के, ब्रॉडकास्टिंग में डाल के आपने सीधा भेज दिया। ओके, कॉलिंग्स ऑलवेज कॉल दोस पर्सन हु रिप्लाई फ्रॉम योर स्टोरीज। कॉलिंग सिर्फ उन लोगों को करनी होती है प्लान प्रेजेंटेशन के लिए जो आपके स्टेटस का रिप्लाई करते हैं, ठीक है। उनको नहीं करनी होती कि हर किसी को आप डेली 40-40 50-50 बेफालतू में कॉलिंग कर रहे हो। तो आपको कॉलिंग उनको ही करनी होती है जो आपका स्टेटस स्टोरी का रिप्लाई करते हैं। और इवन इनकी लिस्ट भी बना ले करो कि आज मुझे कितने लोगों ने स्टेटस का रिप्लाई दिया है। अगर रिप्लाईज नहीं आ रहे तो मतलब आप स्टेटस स्टोरी मार्केटिंग अच्छे से नहीं कर रहे हो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है वेबिनार सेल करने की कॉलिंग स्क्रिप्ट क्या है, ठीक है। जैसा मैंने अभी आपको बताया था पहले भी कि सबसे पहले लीड की डिटेल लीजिए कि वो उनका नाम क्या है, कहां से है, करंट प्रोफेशन क्या है, उसके बाद कभी उन्होंने पहले ऑनलाइन बिजनेस किया है कि नहीं किया है, टाइम कितना है लर्निंग के लिए और कितना मनी वो कमाना चाहते हैं। उसके बाद बात करनी होती है ओके तो हमारा एक ट्रेनिंग सेशन हो रहा है जो 7 बजे है, आप 7 बजे फ्री हो, वो बोलेंगे हाँ फ्री है। ओके ग्रेट, तो ये जो है वो पेड वेबिनार है जो बहुत लिमिटेड लोगों के लिए, जो सीरियस लोगों के लिए। क्या आप सीरियसली इनकम करना चाहते हो? वो बोलेंगे हाँ। ओके, तो सिर्फ 200 रुपीज आप पे करके इस ट्रेनिंग का पार्ट बन सकते हो जहां पे आपको अपने मोबाइल फोन से, स्मार्टफोन का यूज करके इनकम करना सिखाया। यहां पे किसी कंपनी के बारे में बताने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ 200 रुपए की एक ट्रेनिंग सेल करनी है। अगर आप ये सीखोगे तभी तो आप किसी को अपना बिजनेस के बारे में बता पाओगे। तो आपको सिंपली इसी को पिच करना होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना होता। ओके, तो नेक्स्ट है एंगेजिंग विद लीड्स। ये मैंने आपको बताया कि स्टेटस रिप्लाई करना होता है लोगों का और कमेंट्स कर सकते हो फोटो में, जिससे आप याद रहो उनको। सेल्स फनल क्या होता है, ये चीज मैं आपको बता देता हूं। सेल्स फनल क्या होता है, देखो किसी को आपने बताया कि ये मैं बिजनेस करता हूं, ये है अवेयरनेस। आपका स्टेटस स्टोरी देख के किसी ने रिप्लाई किया, ये है इंटरेस्ट। उसके बाद आपसे वेबिनार खरीदा किसी ने, वो है इंटेंट। और जब किसी ने स्टार्ट किया वो है सेल्स। लोग अवेयरनेस में ही हार मान जाते हैं, इंटरेस्ट तक नहीं पहुंचते, इंटेंट तक नहीं पहुंचते, सेल्स कहां से निकलेंगी। अगर किसी को अवेयर कर रहे हो आप कि आप ये बिजनेस करते हो जिससे वो पैसा कमा सकते हैं और उसने नहीं स्टार्ट किया, तो इसमें मतलब क्या आपको नॉलेज की कमी है। आपको अवेयरनेस के बाद उस अवेयरनेस को सुन के जो लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं वहां तक पहुंचना होता है। और इंटरेस्ट जिन्होंने दिखाया उसमें से जो लोग आपका वेबिनार खरीद रहे हैं वो इंटेंट है, मतलब वो सीरियसली कुछ करना चाहते हैं। ऐसे ही तो 200 रुपए आपको दे नहीं दिया उन्होंने, ठीक है। तो जब 200 रुपए दे दिया उसके बाद आपने उसका फॉलोअप लिया, कॉल किया, समझाई चीजें, तो वो आपके साथ स्टार्ट करते हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइस। अगर आपको क्लियर हो गई है तो टाइप यस एवरीबॉडी, एवरीबॉडी। कि किसी को बता देना सिर्फ अवेयरनेस होता है कि ऐसा ऐसा प्लान है जी, ऐसे ऐसे 3 पैकेजेस हैं, ये है वो है, जो भी आप करते हो अभी तक, तो वो सारा कुछ अवेयरनेस में आता है। जैसे मान लो कि आपके पास लीड आई, आपने उसको व्हाट्सएप पे बुलाया, व्हाट्सएप पे बुलाने के बाद आपने उसको वेबिनार पिच कर दिया 200 रुपए का। उसने नहीं खरीदा, उसके पापा नहीं माने, उसके मम्मी नहीं माने, उसके बाद 200 रुपए भी नहीं थे, ये था वो था जो भी था, तो वो सिर्फ एक अवेयरनेस थी। अब उसके बाद जब वो आपके स्टेटस के रिप्लाई कर रहा है इन फ्यूचर में, तो मतलब उसको इंटरेस्ट आ रहा है। अब इंटरेस्ट आने के बाद आपने दोबारा से उसको सेम किया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी जानना है, तो आप सिर्फ 200 की आज की ट्रेनिंग अटेंड कर लो। तो इंटरेस्ट दिखाया, अगर वो सच में करना चाहता है तो वो 200 रुपए देगा आपको और वेबिनार आप उसको सेल करोगे, तो वो इंटेंट हो गया। इंटेंट के बाद जब उसने 200 रुपए लगाए मतलब वो सीरियस है, तब आपको उसको टाइम देना है कि ये चीजें हैं, उनको कॉल करके अच्छे से समझानी होती है चीजें, ठीक है। तो ये है सेल्स फनल हमारा। इसके बहुत से तरीके होते हैं, बहुत एडवांस चीजें मैं आपको सिखाऊंगा एडवांस ट्रेनिंग में हमारी। ओके, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। मैं आपको फिर भी बता देता हूं अवेयरनेस के टाइप्स क्या होते हैं। आप एड्स लगाते हो, आप एड्स लगाते हो, अवेयरनेस है। रील्स बनाते हो, अवेयरनेस है। स्टेटस लगाते हो, अवेयरनेस है। स्टोरीज लगाते हो, अवेयरनेस है। यूट्यूब पे आप वीडियो डाल रहे हो, अवेयरनेस है, ठीक है। और प्लान प्रेजेंटेशन की वीडियो भेज रहे हो, अवेयरनेस है। वेबिनार सेल कर रहे हो, उसको अवेयरनेस है, ठीक है। इंटरेस्ट वाला स्टेटस रिप्लाई कर रहा है आपको, मतलब इंटरेस्ट में आ गया। कॉल कर रहा है आपको स्टेटस देके, मतलब इंटरेस्ट है उसका। ऑब्जेक्शन दे रहा है आपको कि ये इसमें ऐसा है वैसा है, ये है वो है, इन्वेस्टमेंट कितना है, मतलब उसको इंटरेस्ट है तभी वो पूछ रहा है। इंटेंट मतलब फुल वेबिनार अटेंड कर रहा है, फुल प्लान नॉलेज है, थोड़े बहुत डाउट्स है, ठीक है, आपके साथ अच्छा रिलेशन है। ऑब्जेक्शंस कर रहा है कि इसमें ऐसा क्यों है वैसा क्यों है। और रैंक, जैसे फॉर एग्जांपल कि रैंक बोनस मेरे को समझ में नहीं आया, इसका मतलब क्या है, वो पूरा सीरियसली उसने वीडियो देखा है और वो समझना चाहता है और वो स्टार्ट करना चाहता है। ओके, ऑब्जेक्शंस दे रहा है कि यार कि मुझे 1 लाख रुपए कमाने हैं तो तुम कैसे मेरी हेल्प कर सकते हो, या मैं 50% पेमेंट अभी दे दूं तो बाकी की तुम बाद में देना, मैं कल स्टार्ट करूं तो चलेगा। तो इसका मतलब क्या है, वो पूरा सीरियसली स्टार्ट करना चाहता है। उसमें थोड़ा सा आपके बात करने का तरीका अगर बदल गया तो वो स्टार्ट कर लेगा आपसे। ओके, क्लियर है गाइस। और इसका जो चार्ट होता है, ठीक है, तो 100 लोगों को अगर आप अवेयरनेस दोगे तो उसमें से 20 से 30 इंटरेस्ट दिखाएंगे, जिसमें से 10 लोग आपका वेबिनार खरीदेंगे। अगर सिंपल भाषा में बताऊं, 10 लोग जब वेबिनार खरीदेंगे उसमें से 1-2 सेल आपकी निकलेंगी। तो आपको इस सेल फनल के हिसाब से काम करना होता है।
अगर आप कहते हो ना कि मेरे को सेल नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो आप पूछो कि आपने अपने बिजनेस के बारे में 100 लोगों को अवेयर किया कि नहीं किया। एक बार काउंट करके काम करके देख लेना, आपको रिजल्ट इसी तरीके से आएंगे। ठीक है, और जो 100 लोगों को आपने अवेयर किया उसमें से 20-30 इंटरेस्ट दिखाएंगे ही दिखाएंगे। वो आज इंटरेस्ट दिखाएं, 1 महीने बाद दिखाएं, 2 महीने बाद दिखाएं। ठीक है, उसमें से 10 लोग आपके खरीद लेंगे वेबिनार आपका, 5 से 10। ओके, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। एंड इसके अलावा 1 लाख रुपए महीना अगर आप कमाना चाहते हो इस प्लेटफॉर्म से, तो आपको सिंपली अपने लर्निंग के ऊपर, सॉरी, अगर आप यहां से 1 लाख रुपए नहीं कमाना चाहते हो हर महीने का, तो आपको लर्निंग पे फोकस नहीं करना है, आपको कंसिस्टेंसी से काम नहीं करना है, आपने फ्रीलांस टेक एकेडमी को सीरियसली नहीं लेना है, और आपको पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं करना है अगर आप पैसा नहीं कमाना चाहते तो। ठीक है, आपको टीम से कनेक्ट भी नहीं करना है, और आपको ट्रेनिंग्स को इंप्लीमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है अगर आप पैसा नहीं कमाना चाहते हो, और आपको अपने अपलाइन से कनेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है, आपको कोई ऑफलाइन ट्रेनिंग एंड ट्रिप्स अटेंड करने की जरूरत नहीं है, और काम करो बिना डेली टारगेट कोई दिए हुए। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी बात कि नहीं कमाने के लिए क्या करना है और कमाने के लिए क्या करना है। सो गाइस, अभी आपको सेल्स फनल अच्छे से समझ में आया, पता चल गया आपको कैसे 1 लाख रुपए नहीं कमाना है, क्योंकि 1 लाख कैसे कमाना है वो तो हर कोई समझा रहा है आपको, बार बार समझा रहा है आपको, राइट। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं आपको बता दूं कि आप 1 लाख रुपए महीना कैसे नहीं कमाओगे। क्लियर है? अभी आवाज भी क्लियर है मेरी, एकदम बढ़िया से आ रही है? ठीक है, हाँ अभी इंटरनेट हमारा ठीक हो गया है जब सेशन का लास्ट में आया था। ओके, तो आपको पता चल गया है कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की जरूरत नहीं होती है, ऐसे लोगों से तो बात भी नहीं करनी होती है जो अपने ऊपर यार 5,000 नहीं लगा सकता, उसको क्या ज्ञान दे रहे हो तुम? जिसने आज तक अपनी जिंदगी को बेटर करने के लिए कुछ किया ही नहीं, उसको क्या ज्ञान दे रहे हो तुम? तो ऐसे लोगों से बात ही नहीं करनी होती। जब वो अपने ऑब्जेक्शंस अपने आप ही क्लियर करके तुम्हारे पास आए तब बात करनी होती है कि हाँ अब बता, कि हाँ मुझे भी करना है, फिर बताओ उसको कि हाँ करना है, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद दोबारा से उससे बात करो, अगर लगे कि कुछ चेंजेस आए हैं पहले से तो डेफिनेटली उसको थोड़ा टाइम देके चीजें समझाओ, नहीं तो ऐसे लोगों के साथ माथाफोड़ी करने का कोई मतलब नहीं होता है, आपका टाइम ही वेस्ट होगा। ठीक है, और सेल्स फनल का मतलब बहुत जरूरी होता है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, मोस्टली गलती यही करते हैं कि सिर्फ 10 लोगों को बता दिया, स्टार्ट नहीं किया, अरे कोई मान नहीं रहा, अरे यार तू अवेयरनेस के चक्कर में ही तू सेल्स कहां से निकलेगा? अभी तो तू अवेयरनेस पे था, अवेयरनेस से इंटरेस्ट पे आएगा, इंटरेस्ट से इंटेंट पे आएगा, इंटेंट के बाद सेल्स आएंगी। तू अवेयरनेस पे ही हार मान रहा है तो कैसे होगा? अब टीवी पे ऐड आती है कोई, तो क्या तुम सब लोग खरीद लेते हो क्या उस ऐड में आने वाली चीज को? जिसको जरूरत होगी वही खरीदेगा ना, तो आपको वही तो चेक करना होता है। तो अगर मान लो, चलो एक बार के लिए फ्रीलांस टेक एकेडमी को हटा दो, अर्नर्स कम्युनिटी को हटा दो, आप एक टी शर्ट बेचने लग जाओ, वो तो रियल है ना, वो तो लोग जानते हैं ना। अब इसको फेक कह सकते हैं, फ्रॉड कह सकते हैं, पता नहीं क्या क्या कहने लग जाते हैं, ये तो नेटवर्किंग है जी, ये ऐसा है जी, ये वैसा है जी, छोड़ो आप इसको। आप टी शर्ट बेचने लग जाओ, क्या जिसको बोलोगे ये टी शर्ट ले ले वो खरीद लेगा? जिसको चाहिए होगी वही खरीदेगा ना। तो सेम है इस प्लेटफॉर्म में भी तो वही होता है ना, जिसको लाइफ बेटर करनी है वही आएगा ना, अब हर कोई तो आएगा नहीं। जिसको बिजनेस सीखना होगा वही आएगा ना, अब हर कोई जॉब करने वाला पर्सन तो आएगा नहीं। क्लियर है एवरीबॉडी? क्लियर है एवरीबॉडी? सो सेल्स फनल के ऊपर ध्यान देना है, लीड जनरेशन के ऊपर ध्यान देना है, और कंटेंट क्रिएशन पे, क्योंकि आप सेल्स एंड मार्केटिंग करते हो तो आप मार्केटिंग किस तरीके से कर रहे हो? दूसरों की स्टोरी लगा के। एक चीज मैं आपको क्लियर करता हूं कि जैसे सबसे पहले तो आप ऐड किसी और की चला लेते हो, खुद की नहीं बनाते हो, फिर आपके पास बंदा आता है ठीक है, उसके बाद उसको वेबिनार किसी और का दिखा देते हो, प्रेजेंटेशन वीडियो किसी और की दिखा देते हो, अर्निंग किसी और की दिखा देते हो। तो आप क्या हुए? आप कहां गए बीच में से? क्या आप एक सेल्समैन के साथ स्टार्ट करोगे? क्या आप एक लीडर के, अगर आपको करना भी होगा तो आप एक लीडर के साथ स्टार्ट करोगे, एक सेल्समैन के साथ स्टार्ट नहीं करोगे। ठीक है, आई थिंक बहुत से लोग नए हैं, कल के सेशन में नहीं थे, तो इसीलिए उनके कुछ अजीब से डाउट्स आ रहे हैं, तो वो नहीं क्लियर करेंगे, आपको कल के सेशन में आना चाहिए था। ओके, सो गाइस, अगर आज के सेशन में कुछ नहीं समझ में आया तो आप मेरे से आज के सेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सकते हो।